औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेड टाइम स्टोरीज़ के साथ मैं और अनुषा खोजा आप लोगों के सामने मौजूद हैं। और ये वो वक्त है, ये वो टाइम है जिसमें हम हफ्ते में एक दफ़ा आप लोगों को एक अद्भुत, बहुत ही अटपटी या कभी कभार बहुत ही साइंटिफिक किस्म की स्टोरीज जो हैं वो वेद से सुनाते हैं। और टेल्स फ्रॉम द वेद सीरीज के जानिब से आज इसका सेकंड एपिसोड है। जिसने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा, अहल्या और इंदिरा का स्कैंडल, बहुत ही दी स्कैंडल के नाम से जो है वो उसका टाइटल था, बहुत ज़्यादा पसंद की गई और फरमाइशें आती गई। काफ़ी सारे लोगों ने हमें जो है वो डिफरेंट स्टोरीज को कवर करने के लिए भी कहा और इंशाल्लाह वो सब चीज़ें कवर होंगी जो कि अभी सनातन धर्म में जो है उसको बड़ा लपेट लुपोट के रुमाल में डालकर कुछ अजीब तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद ये है कि जो स्टोरीज वेद्स में हैं, जो स्टोरीज वैदिक कहलाती हैं, जो स्टोरीज इनकी शास्त्रों में, ग्रंथों में, इनके कल्चर में पाई जाती है, हम सबको कवर करें। और यकीन जानिए कि ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं कि अगर इस पर सालों साल भी सीरीज चलाया जाए तो ये टेल्स फ्रॉम द वेद्स की सीरीज खत्म नहीं होने वाली। एपिसोड 2 चल रही है और मैं आपको बयान नहीं कर पाऊंगी कि अभी क्या कुछ हमारे दिमाग में चल रहा है। अनुषा भी मेरे साथ मौजूद है और इंशाल्लाह हम इसको कवर करते हैं और हम इसको जिस तरह प्रेजेंट करने वाले हैं ये भी डिफरेंट है। लास्ट टाइम हमने अहिल्या और इंदिरा को का जो स्कैंडल था उसे प्रेजेंट किया, आपको बताया इनके शास्त्रों में से, इनकी कहानियों से, प्रेजेंटेशन से। आज हम आपको जो है वो विजुअलाइज करवाएंगे, हम आज आपको दिखाएंगे कि हुआ क्या। द लीला बेबी, अब ये नीले का लीला बेबी, ये आज का टॉपिक रहेगा। तो हैशटैग में नीला का लीला बेबी जो है वो आज चलेगा। कैसे कैसे इनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, कैसी कैसी इनके यहाँ शादियां होती हैं। सनातन धर्म जो है वो एक कॉमिक सीरीज या एक कॉमिकल स्टोरीज या एक मिथिकल चीजें समझ आती हैं। हंसी भी आती है, फिर अफसोस भी होता है कि सनातन धर्म को मानने वाले ऐसी चीजों को एक्सेप्ट भी कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर मैंने ये जब सवाल किसी से किया और कम्युनिटी में ही मैंने एक पोस्ट डाली थी कि कैसे कोई एक्सेप्ट कर सकता है इन सब चीजों को, तो उसका जवाब आया था दी गोबर। दी गोबर इज द थिंग जो कि इनको जो है वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बना चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी सीरीज रहने वाली है और जैसे से हमारी ऑडियंस बिल्डअप होगी, अभी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कम लोग देख रहे हैं, लेकिन बेड टाइम स्टोरी है, जाहिर सी बात है बेड टाइम के करीब ही लोग देखेंगे। तब तक अनुषा को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनुषा। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर। आप तो क्यूरियोसिटी जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर रही हैं और लोग जो है परेशान हो गए हैं कि लास्ट जो हमने किया था वो इंदिरा को एक्सपोज किया था और बहुत मज़े की स्टोरी थी। इस दफ़ा हम्म होने क्या वाला है, थोड़ी सी हिंट तो दे देना जब तक आप स्टार्ट करें। सब बहुत बेचैन है सुनने के लिए। देखिए, जो थंबनेल होता है ना, थंबनेल ही कुछ आधी कहानी बता देता है। ये 6 सरों वाला बच्चा है द लीला बेबी, और इनके यहाँ जब कोई जवाब नहीं बनता तो सब कुछ नीला हो जाता है और फिर सब पीला पीला हो जाता है इनके यहाँ। तो आज हम इनका पीला, नीला और लीला सब कुछ दिखाने वाले हैं। जो सनातन धर्म के मानने वाले कहते हैं कि हमारा रिलीजन बहुत साइंटिफिक है। लास्ट टाइम हमने अहिल्या की स्टोरी में इनके जितने भी साइंटिफिक एरर्स थे और जिस तरह इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि इनके यहाँ किस तरह साइंस इनके वेदों में होती है, आज भी कुछ साइंस का टच रहेगा। किस तरह एक बच्चा पैदा होता है और इनके यहाँ क्या टेक्नोलॉजी पाई जाती है। लेकिन ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों की इंटरटेनमेंट तो है ही, लेकिन साथ साथ आप लोगों को प्रिपेयर किया जा रहा है। आप लोग नॉलेज के साथ साथ, एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप लोगों को इनकी कहानियां पता होंगी। जब कहानियां पता होंगी तो जब ये कोई एतराज करेंगे, खासकर टुन्नी जो होते हैं वो एतराज करेंगे, तो आपके पास इन कहानियों के जरिए वो सारी नॉलेज होगी जो आप इनसे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि अहिल्या के टाइम पे हमने आपको बताया कि इनके यहाँ मैनिफेस्टेशन होती है, इनके यहाँ इनके जो भगवान होते हैं वो श्राप वगैरह देते हैं। अब ये हमारे ऊपर सवाल करते हैं, उड़ने वाला घोड़ा तो फलाना ये वो। हम इनसे बताएंगे कि हम इनसे सवाल करेंगे कि इस कहानी के जरिए कि ये जो बच्चा पैदा हो रहा है इसमें कौन सी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है और क्या ये प्रूफ कर सकेंगे। आइए बात करते हैं। इसके साथ साथ जो है वो आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो
सनातन धर्म के मानने वाले हैं, जिनको ये कहानियां सही से नहीं बताई जाती, उससे रिलेटेड रहेगा। वीडियो प्रेजेंट होगी, ऑफ कोर्स वीडियो को थोड़ा सा एडिट किया गया है ताकि जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह ना लगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रहने वाली है। कमेंट्स भी मैं पढ़ लेती हूँ, और मैं आज जानबूझकर थोड़ा सा इसको खींच रही हूँ, आज के टॉपिक को। क्यों खींच रहे हैं? ताकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, क्योंकि वीडियो की स्टार्ट ही बड़ी मज़े की है। स्टार्टिंग से ही जब आप वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों की हंसी नहीं रुकने वाली, और जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं उनको अपनी मुंडियां छुपाने की भी जगह नहीं मिलने वाली। इनको फिर आप लोगों को शायद कहीं पर सुरक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैं दिखाने वाली हूँ इस तरह तो कोई इंसान भी नहीं करता जो इनके देवता करते हैं। जो इन्होंने अपने बच्चों के साथ किया है, ऐसा तो कोई जानवर भी अपने बच्चों के साथ नहीं करता। तो आज की जो है वो स्टोरी द लीला बेबी रहेगी। द लीला बेबी स्टार्ट करने वाले हैं, और शेयर कीजिए, लाइक करना नहीं भूलिएगा। लाइक करेंगे ऑलगोरिथम में हमारी वीडियो टॉप पे आएंगी, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे। तो जो मेरे चैनल पर स्ट्राइक्स लग रही है, और अजीब किस्म की, अनुषा आपको पता है मेरे चैनल पर स्ट्राइक्स लग रही है, और उसमें जो है 2 वीडियोस पे स्ट्राइक लगी, और जो लिंक दे रहे हैं, यूआरएल जो दे रहे हैं यूट्यूब वाले, वो मेरे चैनल का है ही नहीं। फिर मैंने उसको अपील वगैरह किया, नहीं कि इतनी कोई बेहुदा किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है कि यूट्यूब का दिमाग ही चकरा गया है कि मैं किसको भेज रहा हूँ स्ट्राइक। और मुझे वो लगता है अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब वालों को भी गोबर खिला दिया इन्होंने। ऐसे ही लगता है। और आई थिंक जो मोस्टली यूट्यूब में हमारे मत्थे जो पड़े हैं, यूट्यूब की कंपनी जो हैंडल कर रही है, वो रीजन वाइज कर रही होती है, तो मेरे ख्याल से ये जो टुन्नी है ये मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। लेकिन खैर, द लीला बेबी को स्टार्ट करते हैं, और फोकस आप लोगों का रहे वीडियो पर। वीडियो में आपने एक्सप्रेशन देखने हैं, और हो सकता है कि मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन भी करूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये स्टोरी के साथ साथ एक इंटरैक्टिव सेशन भी रहे, आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिले, और साथ में जो आपके जहन में कमेंट आ रहा है वो भी दीजिए, ताकि हम कमेंट्स के हिसाब से भी इस स्टोरी को डिबंक कर सके। दूसरा ये कि ये रिएक्शन वीडियो है, अनुषा और मैं तो रिएक्शन करेंगे ही इस पर, लेकिन साथ साथ मैं चाहूंगी कि आप लोग भी अपना रिएक्शन दीजिए, ताकि हम स्क्रीन पर शो करें कि आप इस वीडियो के बारे में क्या समझ रहे हैं और इस कहानी के बारे में क्या सोच रहे हैं। सैम भाई को मैंने इनवाइट किया है, इंशाल्लाह आमिर भाई भी इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे। सैम भाई थोड़ी देर से ताखिर से करेंगे, मैं सैम भाई को लिंक दे दूं ताकि सैम भाई हमें ज्वाइन कर सकें। थोड़े देर से आएंगे सैम भाई, लेकिन आएंगे जरूर इंशाल्लाह। आमिर भाई ने भी कोशिश करनी है, तो इंशाल्लाह वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो ये मैंने जी, लीला इज समथिंग यू कांट एक्सप्लेन। जब टुन्नियों से समझ नहीं आता कि कैसे ये चीज हो सकती है, तो ये कहते हैं भगवान की लीला है, लाइक इट्स अ मिरेकल फ्रॉम भगवान। भगवान ने ऐसा कर दिया। अब वो एक्सप्लेनेशन नहीं होती तो एवरीथिंग इज लीला। अब लीला का मेरे ख्याल से कोई अप्रोप्रिएट वर्ड कोई मुझे कमेंट्स में दे सके, उससे कुछ मिलता जुलता, तो वो भी। जी जी, आमिर भाई भी आने वाले हैं इंशाल्लाह, उनको भी बुलाया है। सैम भाई भी आने वाले हैं, सैम भाई को मैंने लिंक दे दिया है, और आमिर भाई को भी मैं लिंक दे देती हूँ, इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे। तो बगैर किसी ताखिर के 9 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट पर मैं इंशाल्लाह वीडियो स्टार्ट कर दूंगी। अनुषा, आप कुछ कहना चाहें? जब तक मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ूंगी, फिर 10वें मिनट पे इंशाल्लाह वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। जवाब आ चुका है, लीला मीन्स मिरेकल। बहुत सारे लोग बता रहे हैं। लीला मीन्स कैरेक्टर कैरेक्टर ढीला। ढीला। वेरी गुड गुड। वन। और इससे अच्छा मिरेकल। मिरेकल भी सही, मिरेकल तो एग्जैक्ट वर्ड है। तकिया इन सलातनिया इज लीला, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। लीला इज अयाशी। ये तो हमसे ज्यादा सच बोलने लग पड़े अनुषा। ऑडियंस सही तो बोल रहे बहुत हैं। ही तेज है माशाल्लाह से। अच्छा, कैप्टन हफ्सा क्या कह रही है? लीला पर लीला ही सब कुछ कहेगी, हम चुप। बिल्कुल। अच्छा, 10 मिनट पे, जैसे मैंने आपसे कहा कि इस स्ट्रीम की 10वें मिनट पर वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके सामने प्रेजेंट होता है द लीला बेबी। द लीला बीबी, बीबी को या बेबी को या जो भी है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ साथ वीडियो को पॉज करेंगे, क्योंकि वी वांट टू शेयर अवर रिएक्शन के क्या हो रहा है और आखिर क्यों नहीं समझ आ रही ये लीला। तो इस लीला की स्टार्ट में ये बच्चा जो ढीला पैदा हुआ,
इसकी प्रोडक्शन देखते हैं किस तरह हुई है। फोकस कीजिएगा वीडियो पर और इसको पॉज कर करके चलाएंगे। अनुषा, जहां आपको फील हो कि आप कुछ कहना चाहती हैं तो आप मुझे कहिएगा, मैं इंशाल्लाह वीडियो को पॉज कर दूंगी। तमाम लोग जो हैं तमाम लोग जो हैं वो अपने अपने कमेंट्स भी रेडी रखे रिएक्शन वीडियो पर। लीला मीन्स धोती गीला, एग्जैक्टली। बहुत फनी कमेंट्स, आई थिंक वीडियो से ज्यादा कमेंट्स जो है वो फनी होते जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लीला बेबी। ओके, हियर यू गो। एक्साइटमेंट रेडी। ये लीजिए जी, आप लोगों के सामने द लीला बेबी। ओहो हो। भगवान भोलेनाथ हमारी प्रार्थना सुने, तारकासुर के अत्याचारों से जगत की रक्षा करें। यहाँ पे मुझे रोकना पड़ेगा और इसको दोबारा से चलाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ही आपने देखा द प्रोडक्शन, ये कुछ साइंटिफिक तरीके से, वैदिक तरीके से जो है वो इनके बच्चे पैदा होते हैं और यहाँ पर यही दिखाया जा रहा है कि नैन भगवान जी मटक्का जो है करके। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त इन्होंने इसको दर्शाया है अनुषा, फूलों के बीच में शिवा और शिवनी। और पीछे बाहर जो लोग खड़े हैं वो कह रहे भगवान हमारी प्रार्थना सुने। ये बोलेंगे जा बे हमें काम करने दे अपना। सो द प्रोडक्शन स्टार्ट्स फॉर द लीला बेबी और फिर इसको दिखाते हैं, कुछ मजे का था। अच्छा, ये जो है साइंटिफिक तरीके से अब बच्चा भगवान कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो हम देख रहे हैं। लीजिए। भगवान भोलेनाथ हमारी प्रार्थना सुने, तारकासुर के अत्याचारों से जगत की रक्षा करें। अच्छा अनुषा, बेचारे खुद चलकर आ रहे हैं कि हमारी फना असुर से रक्षा करें, हमारी प्रार्थना सुन लें। अब ये तो पहुंच गए सीधे भगवान के घर के बाहर, जहां भगवान तो चलो। बिजी है लीला करने में। तो जो जमीन पर, धरती पर सनातनी मौजूद हैं, वो तो बेचारे भगवान के घर पर भी नहीं पहुंच सकते ना छापा मारने। तो वो कैसे इनको अपनी बात फरियाद सुनाएंगे? भगवान तो ऊपर यही काम कर रहे होंगे हर वक्त। भगवान मस्ती में और जो बेचारे इनके वो जो टुन्नी है। गोबर भक्त हैं और जो टुन्नी है वो बेचारे, क्या होगा तुम्हारा टुन्नियों और खाओ गोबर। सोचो जरा अच्छा, सोचो। लाइक अब यहाँ पे जो मेरा रिएक्शन, जो जो मुझे समझ आ रहा है कि जब भगवान खुद अपनी इस मस्ती में, और ऊपर जो मैं टाइटल दिया है साइंटिफिक एआई टेक्नोलॉजी फॉर रिप्रोडक्शन, मैं सवाल करूंगी सनातन मजहब के मानने वालों को कि भगवान जो है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरह अपने बच्चे पैदा करते हैं, ये मैं आप लोग को दिखाना चाह रही हूँ। और दूसरा मेरा सवाल सनातनियों से ये होगा कि जब आप लोग अपने भगवानों को मंदिरों में पुकार रहे हैं, तो वहां तो भगवान ऊपर जो स्वर्ग में, ऊपर आसमानों पर जो देवता हैं, उनकी भी नहीं सुन रहे और उनको जाना पड़ रहा है लिटरली। भगवान के वो जो केव बना हुआ है, गुफा बनी हुई है, वहां पर जाकर शिव जी को बताना पड़ रहा है कि हम परेशान हैं, हमारी बातें सुने। सो ये सवाल पैदा होता है कि भगवान तो फिर ऊपर स्वर्ग में भी नहीं सुन रहा, तो आप लोग जितने नीचे घंटे बजाओ, आपके भगवान तो नहीं सुनने वाले। आगे चलते हैं। एक बहुत अच्छा कमेंट आया है। हाँ जी, बोलिए। वो इसी वीडियो पे इसको थोड़ा सा जो आपने दिखाया है ना उस पे आया था कि आग लगी है बस्ती में भगवान अपनी मस्ती में। चले, स्लो मोड ऑफ करने को किसी भाई ने कहा, मैंने भी अब खुली छूट दे दी है, जो लिखना है लिखें। बस ये है कि आपको पता है कि अनुषा और मैं, हम लोग फीमेल है, कुछ इस तरह का कुछ नहीं लिखिएगा कि हमें आपके कमेंट्स पढ़ते हुए खुद शर्म आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही लीला पीला हो रहा है, भगवान भी कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि कॉमेंट्स में भी ये चीजें हों। आगे चलते हैं। अच्छा, मजे की बात अनुषा, भगवान के पास भी मूर्तियां हैं। एंड वाइल इमाम को, इमाम करी तो हमारे दिमाग में इमाम घुस गए। वाइल इनके भगवान जो है वो अपना कर रहे हैं जो भी रिप्रोडक्शन का अमल, इनको इन मूर्तियों को दिखाने की क्या जरूरत पड़ी? इट्स जस्ट लाइक द गॉड इज वॉचिंग पॉन। इनका जो भगवान है उसको
और रिप्रोड्यूस करने के लिए ही नीड्स समथिंग टू सी, के कुछ देखूं और फिर रिप्रोड्यूस करूं, आई गेस के, क्योंकि जरूरत नहीं है ना ये सारी इस तरह की अश्लील बुत दिखाना और फोकस करना उन बुतों के होंठों पर और उनके बॉडी पार्ट्स पर। सो ये अपने भगवानों को खुद बड़ा अश्लील दिखा रहे होते हैं, तो अरे इनकी नजर। अरे हाँ, मेरी बहन, फीलिंग्स कहाँ से आएंगी? कुछ तो देखना होगा ना इनको भी। अच्छा यार, ये मैंने सही इसका मतलब नहीं, नीचे सही 18+ लगाया है, चले। अच्छा, ओहो, हमें इस संकट से उबारिए, हमारी विनती सुनिए भगवान। अनुषा, चलो, बेचारे भगवानों के रोते, ये देवता है सारे, इनके रोते हुए चेहरे देखो बेचारों के। वो जो अग्नि देवता है ना, जो 4th नंबर पर है, 1 2 3 3rd लाइन पे जो रो रहा है सबसे ज्यादा, ये अग्नि देवता है। और हिसाब लगाओ कि वो रो रो के भगवान को कह रहा है कि हमारी सुन लो भाई, बस कर दो भगवान हमारी। बिजी है बाबा। गुटरगु में बिजी, तुम्हारी क्यों सुनेंगे? वो बेचारे रो रो के उनका बुरा हाल हुआ हुआ है। इनका वो हाल है, हमारा काम बनता भाड़ में जाए जनता। वही में मुझे हैरत हो रही है कि बेचारे देवता खुद बड़े परेशान हैं और बाहर भिखारियों की तरह, ये देवता हैं इनके, बाहर भिखारियों की तरह खड़े हुए हैं, चीख रहे हैं हमारी सुन लो, हमारी सुन लो। उसने परवाह ही नहीं करनी है, वो अपना लगा हुआ है। खैर आगे चलते हैं। अच्छा, शिव का चेहरा जो है ना, किसी शक्ति कपूर से कम नहीं लग रहा है, swear। ओहो, यहाँ पे शिव के एक्सप्रेशन नोट करने वाले हैं, एंड बड़े ही ढके छुपे अल्फाजों में कहना चाहूंगी कि इनके जो शिव के माथे से जो चीज निकल रही है, दैट इज अ मेल स्पर्म, जिससे चलो, रिप्रोडक्शन होती है। सो ये इनके भगवान का अंश, या वो जो उसका तेज जो किसी को कहा जाता है, ये इनका मेल रिप्रोडक्शन लिक्विड है, जो कि जो इनके भगवान के माथे से निकल रहा है। सो मेरा सवाल ये है कि भगवान के लिंग तो आपने काट काट के जमीनों पे फेंक दिए, अब इनका भगवान अब इसी तरीके से प्रोडक्शन करने वाला है। नल्ला भगवान है। आगे चलते हैं। So now basic data transferring to process. Data transfer. Oh no! Oh my God! यहाँ पे देख देखिएगा लिया। कि हाँ, उन्होंने सुन लिया, भगवान ने सुन लिया कि बाहर कुछ बेचारे देवता जो हैं वो पुकार रहे हैं और बड़ी परेशानी में है। डाटा ट्रांसफरिंग जो है ना, वो रुक गई है और फाइल करप्ट हो गई है। दोबारा देखिए, ये डाटा ट्रांसफर होने लगा है शिव जी के पास। Oh no! अच्छा, बेसिकली दैट इज जो इनके मेल एंड फीमेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है, उसको बिल्कुल ही डिफरेंट करके रख दिया है सनातन वैदिक साइंटिफिक रिलीजन ने, और ये ट्रांसफर होने लगा था। और अगर ये सही ट्रांसफर हो जाता तो पार्वती जो है वो बच्चे की माँ बन जाती। लेकिन यहाँ पर जो बाहर खड़े थे बेचारे परेशान हाल देवता, वो उनकी पुकार जो है वो सुन लेते हैं शिव जी। Oh my God! लो जी, ऊपर लिखा है फाइल करप्टेड भागो, यानी इनको समझ आ गया कि हमने जो है वो शिव के मजे में भंग डाल दी, रंग में भंग डाल दी है, फाइल करप्ट हो गई है और अब भागना पड़ जाएगा। शिव जी के आते ही अच्छा, ये जो फर्स्ट जो बाबा है ना, बुड्ढा पहले वाला, इसके एक्सप्रेशन से देखो अनुषा, उसको पता लग गया है कि इसकी वाट लगने वाली है। तू ते गया साले। आगे चलिए। तुरंत उनके शिव तेज को अपने अंग में ग्रहण कर लें, अन्यथा सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। अच्छा, वक्त आ गया है अंडे को सेकने का।
अब ये क्या प्रोसेस है, हमने आपको दिखाया कि रिप्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी, पार्वती भी रेडी थी, शिव जी भी रेडी थे, और जिस तरीके से भी वो करना चाह रहे थे, दैट इज नॉट ह्यूमन, दैट इज नॉट नॉर्मल। और वो जो जो तरीका था वो शायद कोई सनातनी ही आकर हमें समझा सकता है कि ये किस तरीके से माथे से मेल फ्लूइड निकल के एक औरत को प्रेग्नेंट कर सकता है, वो ही आके एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन के भगवान शायद अपने माथों से ही, अपने फॉरहेड से ही करते होंगे प्रेग्नेंट अपनी देवियों को। लेकिन फिर यहाँ पर जब ये जो चीज होने वाली है ना, ये तो उस पहले वाली से भी गई गुजरी है। देखते हैं। फर्स्ट सरोगेटिंग मदर पिजन। सरोगेट जो है एक आजकल ट्रेंड निकला हुआ है कि किसी की कोख और बच्चा किसी का। यहाँ पर जो पहला सरोगेट मदर बना वो एक कबूतर बना था, और मजे की बात वो मेल कबूतर था, फीमेल कबूतर भी नहीं था कि जिसकी कोख को रेंट पे लिया जाए और वो बच्चा पैदा किया जाए। तो आइए देखें कि फर्स्ट सरोगेसी जो है वो एक पिजन के जरिए, एक चमत्कार जो है, जो कि इनके यहाँ लीला कहलाता है, किस तरह हुआ देखते हैं। अब ये शिव जी बहुत गुस्से में बाहर आ गए। अच्छा, मजे की बात, अनुषा, शिव जी के माथे पर जो चीज चमक रही है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या चीज है। वो ऐसे ही बाहर आ गए, फड़क रहा है बेचारा। मैं यार, एक 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 इंसान जितना भी गया गुजरा हो, वो कितना भी गंदी नेचर का क्यों ना हो, उनके जो ये चीजें होती हैं वो छुपाते हैं। यहाँ पे भगवान अपना जो वीर्य है, अपना जो स्पर्म है, अपना जो तेज है, वो अपने माथे पर ही रख कर बाहर आ गए हैं, और इतने सारे देवताओं को दिखा रहे हैं कि ये तो डाटा ट्रांसफर होने वाला था, तुम लोगों ने वो रोक दिया, और अब मैं ऐसे ही बाहर आ गया हूँ। और अब भगवान जो है वो अपना क्या क्रोध निकालते हैं। अच्छा, हाँ, पार्वती तो आएगी ना, गुलमकई, पार्वती भी तो आएगी, क्योंकि बेचारी वो तो कुछ और सोच रही थी कि वो शायद प्रेग्नेंट हो जाएगी, उसके साथ कुछ होने वाला है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ नहीं, बेचारा कबूतर फड़का जाएगा। आगे देखें। ले जी, कबूतर ने अंडा सेक दिया। तुमने अस्मा यहाँ आकर शिव। अच्छा, अब यहाँ पे एक नारी का क्रोध दिखाया जाएगा। ये भी इनकी देवती है, देवी है पार्वती, और ये अब बद्दुआ जो देने लगी है वो किस बात पर। अब वो जो लोग आए थे जेन्युइनली, वो आए थे अपनी प्रॉब्लम बताने, क्योंकि वो पुकार पुकार कर थक गए थे शिव को, शिव नहीं सुन रहे थे उनकी। मजबूरन उन्होंने उनके दरवाजे पर, उनकी गुफा के बाहर आके चीखना शुरू कर दिया कि शिव जी हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। अब मजबूर थे, भगवान को नहीं पुकारेंगे तो किसको पुकारेंगे। लेकिन यहाँ पर जो माता पार्वती हैं, हिंदुओं की जो माता है, वो इतनी क्रोधित हो जाती हैं कि वो बद्दुआएं देने लग जाती हैं, और ऐसी बद्दुआएं कि सिर्फ सिवाय उन जितने देवता आए थे उनके, उनकी बीवियां और उनके बच्चों को भी कर्ज देंगी। आइए देखें कर्ज क्या है। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पे हाँ, कि ये जिस तरह इस बेचारे कबूतर को उसने जलाया है, क्या अंडों की फैक्ट्री चला रहा है कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये दिखाया गया है कि वो जो शिव का वीर्य था, या जो उसका तेज था, स्पर्म जो था, वो इतना कोई हैवीली एनर्जेटिक था कि वो जो कबूतर है उस पर बैठते ही, या उसको, क्योंकि उसको हुक्म दिया था बाकी देवताओं ने कि जैसे ही शिव बाहर आएंगे तो तुमने उनका तेज जो है वो अपने अंदर समो लेना है। इन्होंने दिखाया सही तरह नहीं है, एक्चुअली जो इनके शास्त्र है उसमें यही था कि उस पिजन ने वो स्पर्म जो था शिव का, वो पी लिया था, उसको अंदर ले लिया था, तभी तो वो प्रेग्नेंट होता। उसको ठंडा करने के लिए उसने वो उसको ड्रिंक कर लिया था स्पर्म को। हाँ, वो जो आग भड़क रही थी उसके अंदर उसको। हाँ, वो इसका, अब उन्होंने इसका दिखाया नहीं, उसको दिखाया कि कबूतर उसके ऊपर बैठ गया। अब वो बैठ गया है, अब उसके बाद जो है वो पार्वती जी को इस बात का गुस्सा है कि ये तो चीज मेरी थी, जाया हो गई, या पता नहीं क्या हुआ। अब देखिए पार्वती को कितना गुस्सा लगा के महामिलन में बाधा डाली है, दो प्राणों के महामिलन को अपूर्ण किया है। पूर्णता में बाधक देवताओं, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ।
सदा अपूर्ण रहोगे। Oh no! अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो हम कमेंट्स में बता दें कि जिनको नहीं समझ आ रहा है या जिनको अच्छा नहीं लग रहा या जिनको ये समझ आ रहा है कि नीचे हमने जो इंग्लिश में एडवाइस दी है कि व्यूअर डिस्कशन एडवाइस है 18+ है, तो अगर आप लोग समझ रहे हैं कि आप लोग नहीं देख पा रहे तो आप लोग बच्चे एडवाइस करने के आप लीव कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीम पर किसी को भी बांध कर नहीं बिठाया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी नसीहतें करने बैठे हैं या जिनको ये समझ आ रहा है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो मेरे भाई आपको अनुषा ने और अलीना ने कोई बांध कर नहीं बिठाया है, आप लीव कर सकते हैं। हमें एक बंदा 2 बंदा लीव कर जाएगा, कोई मसला नहीं होता। हमें तो ये दिखानी है गंदगी, क्योंकि जब वो हमारे इस्लाम पर जो चीजें नहीं होती हैं उसको वो बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, तो क्या हम इनके ही जो इनकी अपनी वीडियो बनी हुई है, इनके अपने शास्त्र है, क्या हम वो खोलकर भी नहीं बता सकते? इसी चीज में तो हम मारे गए, क्योंकि वो हमारी शराफत का फायदा उठा रहे हैं और हम उनको शरीफ बन बनकर अपनी अच्छाई बताना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी अच्छाई से उनको क्या है? हमें तो अब उनको बताना है कि तुम्हारे अंदर कितनी बुराई है, तो गटर में हमें उतरने दीजिए। आप लोगों को नहीं छींटे पड़ने, आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं चलूं शराब की तरफ। शराब क्या कुछ दिया? शराब अनुषा उन्होंने ये दे दिया कि तुम्हारी कभी भी पत्नियों को बच्चे नहीं होंगे, तुम लोग कभी भी अपनी बीवियों को सुख नहीं दे सकते, तुम्हारे कभी भी जो वंश है वो आगे नहीं बढ़ेगा। यानी एक गलती पर वो गलती भी नहीं मानी जाएगी अनुषा, क्योंकि वो जो लोग हैं वो मजबूरन भगवान को पुकारने आए थे। उस पर पार्वती ने इतने बड़े बड़े उनको श्राप दे दिए कि वो बेचारे सारी जिंदगी के लिए जो देवता है ना अपने बीवियों को कोई खुशी दे सकेंगे, ना बच्चे दे सकेंगे, और ना उनका कभी वंश यानी उनकी जो है नस्ल बढ़ सकेगी। चलो इन सबको नल्ला कर दिया, नामर्द। और देखिए पार्वती जब ये चीज कर रही हैं तो शिव भगवान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। उनको वो अपना ये वो जो एक उसमें है ना यूफोरिया में, वो जिस मूड में पहले थे वो उसी मूड में अभी तक फंसे हुए हैं। जरा इनके एक्सप्रेशन देखिएगा। कि तुम भी सदा अपूर्ण रहोगे। Oh no! तुम सदा सदा के लिए निसंतान रहोगे। Oh no! तुम्हारी पत्नियां अच्छा, शिव की शक्ल देखो। दे कर्ज दे रही है पार्वती, और शिव जी जैसे ऐसे बेवकूफ बनकर उसकी शक्ल को देखो। मासूम है, मेरी पत्नी को क्या हो गया? अभी तो सही थी। नहीं, वो जिस तरीके से उसको देख रहे हैं उसको कह रहे तुम्हें तो मुझसे ज्यादा दुख लग गया है। आगे देखिए। कभी भी माता होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकेंगी। अच्छा, सो यहाँ पर फिर हमारा सनातनी सवाल होगा कि एक भक्त जब भगवान को पुकारता है तो उसे नहीं पता होता कि भगवान किस स्टेट में है, क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो भगवान है उनकी लाइफ एक ह्यूमनली लाइफ होती है। वो बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, उनकी बीवियां भी होते हैं, वो खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं, रोते भी हैं, वो लड़ते भी हैं, लड़ाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। तो एक भक्त जो जमीन पर बैठा है, जमीन में वो मंदिरों की घंटियां बजा रहा है, उसे नहीं पता कि भगवान इस वक्त क्या कर रहे हैं। अब जब मंदिर में बनता बजता होगा घंटा, तो क्या ऊपर आसमान पे सोया हुआ या लेटा हुआ या इस तरह के काम करता हुआ शिव उनकी बातें सुनता होगा? ऑफ कोर्स नॉट। और अगर सुन लेता होगा और इसी तरह उनकी किसी काम में रुकावट किसी हिंदू सनातनी की वजह से आ गई, तो फिर ये श्राप तो फिर उनको भी लगना चाहिए। पार्वती ने जब देवताओं को दे सकती है तो इंसान की क्या औकात है? तो क्या पता कि यहाँ पर लाखों करोड़ों बसने वाले सनातनी जब मंदिरों में घंटे बजाते हैं तो पार्वती उनको ब्लेस करती हैं या फिर इसी तरह श्राप देती हैं। गुड पॉइंट। आगे चलते हैं। अच्छा, ये चलो कबूतर जो था ना, जिसको हुक्म मिला था कि हमारी सबकी घी कराई तुम्हारे ऊपर आएगी, यानी करेगा कोई पिटेगा पप्पू ही। तो यहाँ पे पप्पू नहीं पिजन पिट रहा है, अग्नि देवता पिट रहा है, क्योंकि उसको ये कहा गया था कि जब शिव क्रोध में बाहर आएंगे तो तुमने उनका वीर्य जो है वो अब पी लेना है। तो तुम अब उस बेचारे को आग लग गई। अब वो इनको पुकार रहा है कि आप लोगों की एडवाइस पे मैंने ये काम तो कर लिया पर मुझे लग गई है आग। आगे देखिए। Oh no! ये आग की पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती है श्री हरि विष्णु जी। Oh no!
विष्णु जी भी बेबस हो गए, वो भी परेशान हो गए कि इसको तो मैंने कह के बुरा हाल है। सनातनी बारबेक्यू पिजन इसका टाइटल है। मेरा तन जल रहा है, मुझे बचाइए देव ऋषि। ओह नो! गंगा जी की शरण ले लो अग्निदेव, यही बुद्धिमानी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो नारायणा जो है वो इनको कहते हैं कि आप गंगा की शरण ले लो, गंगा में चले जाओ, यानी इसके पानी में चले जाओ, शायद तुम्हारी वो जो अग्नि है, आग है, जो तुम्हें पीड़ा हो रही है वो खत्म हो जाए। यहाँ पे फिर सवाल सनातन मजहब वालों से करना पड़ेगा कि एक भक्त, एक देवता शिव जी के गुफा के बाहर ही तड़प रहा है, शिव जी ने उसका कुछ नहीं किया। सामने खड़े हैं विष्णु जी, नरादा, ब्रह्मा, जितने भी इनके देवता वो खड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे, और उस बेचारे को कह रहे हैं कि इसी हालत में उड़ते उड़ते गंगा के पास चले जाओ, यानी उस रिवर में चले जाओ, और तुम्हारा वही हल कर सकती है। तो फिर इसका मतलब ये कि जितने भी सनातन मजहब के मानने वाले हैं, वो जब अपने देवताओं को पुकारते हैं तो उनके देवता उनकी हेल्प कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो आसमानों पर बैठा एक परिंदा तड़प रहा है, शिव अंदर चले गए, पार्वती अंदर चली गई, तो उनको जमीन पर पुकारने वाले इंसान की, मनुष्य की क्या परवाह रहनी है। सवाल ये है हमारा। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी कुछ समझ नहीं आया कि ये मिसकैरेज है या क्या है, क्योंकि अनुषा अकॉर्डिंग टू देयर फिलॉसफी पिजन ने वो वीर्य अपने अंदर लिया और वो उसको उसके अंदर होना चाहिए था, लेकिन ये जनाब दोबारा अपनी फुल फॉर्म में आ गए और उन्होंने गंगा में जो शिव का स्पर्म था, वो जो तेज था, वो उसने उस गंगा में छोड़ दिया, यानी गंगा गंदी कर दी। चलो, तो राम तेरी तो गंगा ये मेली। एग्जैक्टली और दूसरा ये कि सनातनी साइंटिफिक मिसकैरेज हुआ, ये फर्स्ट सरोगेसी का मिसकैरेज है, क्योंकि एक की कोक ली गई, उस कोक में से वो बच्चा नहीं हो सका, वो दोबारा से मिसकैरेज हो गया, गंगा में चला गया। बेसिकली साइंटिफिकली ये जो स्पर्म है, वीर्य जो है, ये कंप्लीटली खत्म या खराब हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आगे देखिए होता क्या। चलो, ओह नो! घुस गया। लो जी, हाँ जी। ये अब आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन सी साइंस है और ये क्या है। देखिए, बेसिकली एक कतरा स्पर्म था जो कि अग्नि जी ने गंगा में छोड़ दिया शिव जी का, लेकिन वो मल्टीप्लाई होके इन सारी औरतों के अंदर चला गया। काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 औरतें हैं, और इन 6 औरतों के अंदर जो है ये स्पर्म जो था ये चला गया इनके पेट में, और ये बेचारी सारी की सारी कंवारियां थी। इनके शास्त्रों में लिखा है इनको किसी ने टच नहीं किया था, ये जितनी भी औरतें थी इन ये सारी वर्जिन्स थी, और शिव जी ने वर्जिन्स को एक टाइम पे 6 औरतों को प्रेग्नेंट कर दिया, टेक्निकली स्पीकिंग जो मैं समझ रही हूँ, अगर कोई सनातनी समझा सके तो। उड़ी बाबा। ये लगी बेचारी नहाने आई थी गंगा में और उन्होंने पेट पकड़ ली बेचारियों ने। अब इससे ये भी सवाल होता है अनुषा कि जितनी भी औरतें गंगा में जाती हैं अपने पाप धोने, लेकिन वहां तो ऑलरेडी बहुत पाप हुए हुए, शिव जी ने ऑलरेडी गंगा गंदी की हुई है, वहां पे 6 औरतों को जो कि बेचारी कुंवारियां थी, शादीशुदा नहीं थी, उनको प्रेग्नेंट कर दिया, वो बेचारी उधर इस तरह के मिसकैरेजेस हो रहे। तो अगर शिव जी का जो भी मेल फ्लूइड है वो गंगा में इस तरह जा सकता है, तो जितनी भी सनातन महिलाएं जाती हैं वहां पर अपने पाप धोने और नहाने, तो वहां पर भी तो ट्रांसफर होना चाहिए कुछ ना कुछ, या शिव जी अब ये काम नहीं करते। शिव जी बेचारे नल्ले हो गए होंगे, और जो औरतें जाती होंगी वो अपना पाप धोने जाती होंगी, और वो शिव जी के इस गंध में जो है वो गंदी होके आती होंगी यकीनन। तो गोबर देखिए, खा और रही ये होंगी, क्या पता। अच्छा, जिस चीज को ये लोग इतना पाक समझते हैं जी, गंगा जमुना नहाए हो यानी कि पाक हो गए, वहां पे इस तरह की चीजें, अब यानी इमेजिन करो यार कि अगर वहां पर कोई किसी आदमी ने इस तरह का कोई काम किया हो तो एक आम औरत भी जो है वो ना जाए,
कि भाई यहाँ पे तो इस तरह की गंदगी है, ये पाक कहाँ पर है। लेकिन यहाँ पे ये बेचारी जितनी भी सनातनी महिला हैं वो गंगा जमुना जाती हैं। आगे चलते हैं। ये बेचारी 6 की 6 औरतें जो थी, ये सारी कुंवारियाँ थी जिनको शिव ने प्रेग्नेंट कर दिया। कमेंट आया है, शिव जी ने सबको विकेट लगा दी। जल प्रवाह में बहता हुआ शिव का तेज पुंज तुम सबने धारण कर लिया है। अब इस पीड़ा और संकट का निवारण केवल शिव आराधना ही है। अच्छा, यानी कि जिसने कांड किया है उसी को पुकारो, यानी जिसने रेप किया है उसी को बुला लो, यानी जिसने आपको तकलीफ दी है उसी को पुकार लो मदद के लिए, जिसने आपको घड़े में फेंका है उसी को बोलो कि निकाले। ये क्या लॉजिक है? एक औरतों को जो बेचारी नहाने आई थी, जिनको पता भी नहीं था, शिव जी ने उनको प्रेग्नेंट कर दिया बगैर शौहरों के, उनको बेचारियों को बच्चे देने लगे थे शिव जी। अब उनको जी क्योर क्या बताया जा रहा है कि शिव को ही पुकारो। शिव को जो ऊपर पुकारने गए थे, शिव ने उनकी नहीं सुनी, तो ये नीचे बैठी हुई 6 महिलाओं की क्या सुनेंगे? आगे चलते हैं। ए जी, यहाँ पर दोबारा देखिएगा, पहला मिसकैरेज किया पिजन ने, दूसरा मिसकैरेज होने लगा है इन 6 की 6 औरतों का। और 6 नहीं है, शायद ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 औरतें। लेकिन खैर 6 दिखा रहे हैं कि वो 6 इनके जिस्म से जो भी चीज है वो निकल रही है। तो ये देखिएगा दोबारा से, इन्होंने शिव को पुकारा और शिव का जो तेज है वो इनके जिस्मों से निकल रहा है। अच्छा, ये हैं ये जो चीज है ना, ये मैंने डाली है इसमें। कोई ये ना समझे कि सनातनी ऐसा डालेंगे, सनातनियों में इतनी अकल नहीं है। ये सारा साउंड इफेक्ट्स हमने डाले हैं। खैर आगे लो जी। अच्छा, वो 6 जो है जुड़ के फिर 1 बन गया। 6 -1 1 - 6 मल्टीपल ये हो सेल क्या रहा है? डिफॉर्मेशन। यार ये साइंस जो है ना, ये साइंस एक टुन्नी ही समझा सकता है, हमारे बस की बात नहीं है। इसीलिए हमने इसको जो है लीला बेबी बोला है। वैसे क्वेश्चन बड़ा सोचने अच्छा की है। बात है। हम्म क्वेश्चन पढ़े आप। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि व्हाई डिड हिंदू गॉड ऑलवेज ड्रॉप देयर सीमेंस। ये तो जवाब फिर एक सनातनी ही दे सकता ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई खुदा ये हरकत कर ही नहीं सकता। अगर वो बिगेट करता है या बिगॉट होता है, बच्चा पैदा करता है या खुद से पैदा हुआ है, दोनों सूरतों में खुदा नहीं होता। लेकिन ये सवाल तो फिर एक सनातनी से जो है वो करना चाहिए। कमेंट बड़े अश्लील आ रहे, चले आगे चलते हैं। हाँ अनुषा, आप कुछ कह रही थी। मैं ये कह रही हूँ, ये जो इनका जो स्पर्म है ये इतना चमक क्यों रहा है? इसको फिर कोई कांड करना है। हाँ, वो चमकता है ना, तो कुछ लीला होने वाली होती है। एवरी टाइम दिस थिंग ब्लिंक्स, और कुछ ऐसे लाइटें शाइटें मार रहे ना टॉर्च की तरह, तो वो कुछ होने वाला होता है। तो पहले जब चमक रहा था तो पार्वती जी एक्साइटेड हो रही थी कि नाउ आई एम गोइंग टू बिकम अ मदर। उसके बाद वो ड्रॉप हुआ तो वो पिजन साहब उस पर चमक रहा था। उसका दिन 6 औरतों में जाते हुए चमका था। अभी दोबारा से जो है वो 6 कंबाइन होके एक बना है और ये फिर चमक रहा है। तो आगे अरमान देखते हैं। जिंदा है ना? कह सकते हैं कि साइंस, वैदिक साइंस, सनातनी साइंस जो है वो अब एक्शन में आने लगी है। एंड नाउ द मोस्टली हाईली अवेटेड जो लीला बेबी है वो अब पर्दे पे नमूदार होने वाला है। अच्छा अनुषा, तुम्हें जो ये आवाज है ना है वाली, इसको फोकस करना है। ऑडियंस भी जो ना इसको फोकस करे, ये जो है करके आ रही है ना आवाज इस पे फोकस कीजिए। ये मुझे बड़ी फनी लगी। और ये कुछ साधु हैं जो कि गंगा किनारे शिव जी की भक्ति कर रहे थे और इनको कुछ आवाजें आने लगी। और इनको पहले से ही प्रमाण होता है, इनको पहले से ही जैसे कहते हैं कि माया है, उनको पता होता है कि कुछ अरसे के बाद ऐसा कोई बच्चा आने वाला है। सो ये पहले से ही वेट कर रहे थे और इनको एक उम्मीद थी जो कि वो बच्चा पूरी करने वाला है अकॉर्डिंग टू सनातन शास्त्र। और इस वीडियो के मुताबिक आगे चलते हैं। ले जी,
शिवपुत्र। क्यों? अच्छा ये यार ये ए वाली आवाज बड़ी मजे की है, दोबारा चलाते हैं, मुझे बनाते हुए बड़ी हंसी आ रही थी। दोबारा सनातनी हजरात जो है ना वो फोकस करें, शिव का बच्चा है। अनुषा हंस रही है अभी तक। शिवपुत्र। नमो नमः शिवपुत्र नमो नमः। हे शिव तेज पुत्र नमो नमः। ज्ञान और शक्ति आप में समा गई है। अच्छा ये जो बच्चा है ये पैदा हो गया, लावारिस था, जैसे आपने देखा गंगा में तैरते तैरते किसी पत्ते पे रुक गया, अब पत्ते से ये बच्चा पाया गया है। ये समझ नहीं आ रहा कि सनातन धर्म में बच्चे पत्ते के ऊपर कैसे पैदा हो सकते हैं। अच्छा पैदा तो हुए लेकिन बच्चे जो हैं इनके सनातन धर्म में वो आकर अपने ऋषि मुनियों को वरदान भी देने लग पड़े हैं, बोलने भी लग पड़े हैं। अच्छा जो वरदान दे रहे हैं कि तुम्हें पूरे ब्रह्मास्त्र का, पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज तुम्हें मैं ज्ञान दे देता हूँ, तुम्हें ये मैं एक वरदान दे रहा हूँ। तो जो वरदान एक बच्चा एक ऋषि को दे रहा है, उस बच्चे ने अपने लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया, खुद पत्ते पे पड़ा है, बै 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 कर रहा है, रो रहा है। मेरा एक सवाल है यहाँ पर, तो फिर ये जो नियोग करवाते हैं तो उनको हाँ। नियोग करवाने की क्या जरूरत है? पानी में जाएं अपना काम करें, बच्चे पत्तों पर आ जाएंगे। अब वो मेरे ख्याल से शायद ये सुविधा जो है वो भगवानों को उपयोग है इसका क्या है, उपलब्ध है, तो शायद यही रीजन होगा, क्योंकि इनके यहाँ तो बेचारे इंसानों के बच्चे नहीं होते तो उनको सनातनी महिलाओं को नियोग करना पड़ता है, और अगर हस्बैंड से खुशी ना मिले तो मैत्री करार और नाथा प्रथा रखना पड़ता है। लेकिन भगवानों के बच्चे जो हैं वो पत्तों पे पैदा हो रहे हैं, भगवान खुद नहीं पहुंचे, भगवान की पहली संतान थी अनुषा, ये इनका पहला बच्चा था शिव का जो पैदा हुआ है ना, इससे पहले इनका कोई बच्चा नहीं था। जिस भगवान की पहली संतान हो वो पानी में डूब रही है, तैर रही है, गिर रही है, पड़ रही है, पत्तों पे मरी पड़ी है, चीख रही है, भय भय कर रही है। भगवान इतना निर्लज है, इतना कोई सख्त निर्दयी इंसान है, निर्दयी है कि उसको अपने बच्चे की नहीं परवाह। तो ये जो जितने भी घंटे बजा रहे हैं मंदिरों में और शिव शिव को पुकार रहे हैं और उसके नाम पर मस्जिदें गिरा रहे हैं, और जहां से पत्थर निकलता है वहां से कहते हैं जी शिवलिंग निकल गया, और उसको पूजना शुरू कर देते हैं। उसने तो अपने बच्चे की परवाह नहीं की, वो तुम बेवकूफों की खाक परवाह करेगा। और बच्चा भी लुंगी पहन के पैदा हुआ है। अब वो पता नहीं किसी ने पहना दी होगी, वरना अगर टेक्निकली स्पीकिंग तो ये तो नंगा पैदा होना चाहिए था। लेकिन खैर देखें अब ये भगवान को फिर भी गैरत आती है, शिव जी को गैरत आती कि नहीं आती। पहला बच्चा था शिव जी का जो कि पत्ते पर पैदा हुआ, शिव जी अभी तक नहीं पहुंचे। आगे चलते आप राजसी से महर्षि बन चुके हैं। अब मैं आपको ब्रह्म ऋषि बनने का वरदान देता हूँ। ले जी, भगवान जो है ना, इनको ये जो शिव के बेटे हैं ये इनको वरदान दे रहे हैं, बेटा तुम पहले अपने लिए दुद्धू का बंदोबस्त तो करो, अपने लिए माँ का बंदोबस्त तो करो, पहले अपनी डायपर और पॉटी का तुम बंदोबस्त करो, वरदान तुम बाद में देना। इतने तुम आते ही टेक्निकल गुरु बन रहे हो। हाँ हिसाब लगाओ, वरदान देने में, श्राप देने में ये आगे। वो खुद जो अभी बैठ के चीख रहा था भै भै भै, उस वक्त उसको कोई दूध नहीं पिला रहा था, इसका कोई डायपर चेंज नहीं कर रहा था, वरदान देने को पहले पहुंच गया। आगे चलते हैं। तो ब्रह्म ऋषि बनने का वरदान देता हूँ। लो ये फिर कुछ निकला भै करके। यार कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। वो बच्चा किसका है? अस्तगफुरुल्लाह। बाप ने कांड किया सो किया,
बच्चा भी कुछ ना कुछ निकाल रहा है, ये चमकता हुआ कुछ निकाल रहा है। वो कहते हैं ना, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, इसने 10 नंबरी की है अब। यार हैरत की बात ये है, ये सारे ग्लिटर पी के सोते ही, उसका भी चमक रहा था, इसका भी चमक रहा है। इन्होंने लाइटें मारी होती है सबने। दोबारा देखते हैं जी। अच्छा, वरदान निकलते हुए आवाज सुनिएगा। आप राजसी से महर्षि बन चुके हैं। अब मैं आपको ब्रह्म ऋषि बनने का वरदान देता हूँ। ले जी, बच्चे का बाप नहीं आया, बच्चे की माँ नहीं आई, और जहां से बच्चा बेचारा बरामद हुआ था, जहां से दरियाफ्त हुआ था, उस पर उसको भी भगवान जो है दोबारा वहीं छोड़ के, यानी कि ऋषि का काम निकला, उसको वरदान जो चाहिए था वो मिल गया, वो भी यहाँ से कट लिया। जो देवता आया था आसमान से, स्पेशली शिव तेज करते, शिव पुत्र करते करते, वो उसने भी बच्चे को 2 मिनट उठाया और उसको रख दिया। ना बच्चे की फीडर का बंदोबस्त, ना बच्चे की माँ का बंदोबस्त, ना बाप दरियाफ्त, ना माँ दरियाफ्त। ये ऐसे लावारिस बच्चे इनके पैदा होते हैं। सनातनी मजहब वालों से सवाल ये है कि जब भगवान अपने बच्चों के लिए दस्तयाब नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तुम लोगों की कहाँ से सुनेंगे? आगे चलते हैं। अब ये बच्चा हो गया अबैंडन, लावारिस, यतीम बच्चा, द अनवांटेड चाइल्ड। ऊपर जो है वो आप लोग इसका देख सकते हैं कैप्शन, द अनवांटेड चाइल्ड। ये वो बच्चा है जिसको शिव ने भी नहीं एक्सेप्ट किया, जो पिजन था उसने एक्सेप्ट नहीं किया, वो 6 की 6 औरतों ने एक्सेप्ट नहीं किया। इस बच्चे का क्या होगा? द लीला बेबी। इसको हम थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, और अब तक आपको कैसा लगा उसका भी फीडबैक लेते हैं। और अब आपसे थोड़े से क्वेश्चन हो जाएंगे, इसको हम जरा जल्दी से वाइंड अप करेंगे। सवाल नंबर 1 के शिव जी ने अपना जो रिप्रोडक्शन का अमल था वो अपनी किस पार्ट से स्टार्ट किया था? वो जैसे हम जानते हैं कि आपके पास ऑप्शन है अपने फिंगर से, अपने माथे से और अपने मुंह से। तो जो शिव जी थे वो कहाँ से अपना बच्चा प्रोड्यूस करना चाह रहे थे? पार्वती से, क्योंकि लिंग तो सारे जमीन पर शिव जी ने फेंक दिए थे, और उसके बाद कभी भी शिव जी तरीके से बाप नहीं बन सके, हमेशा बेतुके तरीके से बाप बनते हैं। आगे देखिए जी, माथे से, बिल्कुल सही है। खीर से, वेरी गुड। फॉरहेड सही, हेड बिल्कुल ठीक, नील बिल्कुल ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव जी का जो अंश था या जो उनका तेज था, वो उसको सरोगेट करने के लिए फर्स्ट सरोगेसी किसने की थी? पिजन ने, वरहा ने यानी पिग ने, या फिर इनके हनुमान ने? क्योंकि वो भी जानवर है तो हम सारे जानवरों के नाम, तो बंदर, पिजन या फिर इनका हनुमान की बात करेंगे। सैम स्टरन भाई ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सिस्टर्स कैसे हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह, स्ट्रीम जबरदस्त चल रही है। मुझे थोड़ी देर हो गई आने में, बस मैं भी आप अभी पहुंचा हूँ घर। कैसे आप? सैम भाई बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और बहुत शॉर्ट कॉल पे आपने जो है वो हमें ज्वाइन किया है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइएगा कि क्या आपने स्टार्टिंग में से देखा है इसको, स्ट्रीम को? नहीं सिस्टर, मैं बस अभी पहुंचा हूँ घर। अभी आपस हम लोग का वही चल रहा था, अभी हम लोग रिपीटिशन कर रहे थे, हम लोग जो है वो एक क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था। आपको जो है ना वो सिर्फ हम एक सनातनी तरीके से जो है इनके भगवान जिस तरह बच्चे पैदा करते हैं उसकी एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूंगी, उसके बाद हम अपने नॉर्मल्स पर आ जाएंगे। जी सैम भाई, ये आपको हम दिखाना चाह रहे हैं ताकि आप भी थोड़ा सा इस पर लाइट शेड करें कि शिव जी जो है वो इस तरीके से कैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं। जी हमारी जिंदगी
सैम भाई, ये इनके भगवानों के तरीके हैं। शिवलिंग पर बहुत बात होती है इनके, आपने कई दफा वीडियोस भी बनाई है, और जैसे जी कि इनकी हर जगह से कहीं ना कहीं से लिंग निकल आता है शिव का, और ये उसकी पूजा भी करते हैं, लेकिन उसको खुद शिव जी इस्तेमाल नहीं करते, और एक नया साइंटिफिक तरीका सनातनी से। क्या आपके पास कभी इसका कोई रिप्लाई मिला है कि ये कौन सी लीला है? ये लीला तो सनातनियों के पास भी नहीं होगी। उनके पास भी ये अभी खोज रहे हैं, साइंस से भी मालूम करते हैं। शायद नासा नासा इसके ऊपर रिसर्च कर रही होगी। नासा जल्द जल्द इसका जवाब दे देंगे, क्योंकि नासा के पास ऐसे बहुत सारी चीजें सनातन के सनातनी खुद बोलते हैं कि साइंस जो निकली है वो वेद से ही निकली है। नासा वाले जितनी अपनी रिसर्च की है वो वेद के थ्रू, उनके ग्रंथ के थ्रू ही करे हैं। तो शायद ये भी रिसर्च चल रही होगी, तो कुछ ही टाइम में, 1-2 महीने में इंशाल्लाह ये आपके वीडियो जैसा थोड़ा वायरल हो गए तो सनातनी इसके रिप्लाई में देंगे कि नासा ने बताया है कि इस तरह से भी पैदा कर सकते हैं। ये तो नासा वालों को भी पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन सैम भाई, जिनके अपने शास्त्रों में इतनी अजीब और गरीब चीजें होती हैं जिसको ये खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फिर इनका किसी तरीके से किसी भी रिलीजन, नॉट इवन इस्लाम की भी बात नहीं करी, किसी भी रिलीजन के बारे में, ये इवन आपस में भी लड़ रहे होते हैं। जैन है, बौद्ध है, उसके अलावा आर्य समाजी हैं, नॉर्मल सनातनी है, ये आपस में ही लड़ते रहते। इनको इनका कोई हक तो बनता ही नहीं है कि इतनी जब अश्लीलता इनकी किताबों में हो और इतनी अजीब और गरीब कहानियां हो, तो ये किसी पर कैसे एतराज कर सकते हैं? लोग कई दफा ऐसी बात करते हुए भी सोचते कि अगर मैं किसी को कुछ पॉइंट आउट करता तो हो सकता है ये मेरी बात भी कर सके, लेकिन इनमें इतना भी सेंस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सोचने वाली बात है कि इनके अंदर ऐसे कुछ चीजें हैं और ये दूसरों के रिलीजन के ऊपर बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी की, इस्लाम के ऊपर। तो भाई इसकी तो हद ही नहीं है ये हिंदुइज्म में कि ऐसे कुछ वर्सेस है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा सिस्टर, उसको मैं जस्ट पुल आउट करता हूँ कि पहले के दौर में सिर्फ छूने से भी बच्चा पैदा हो जाता था। ओह गॉड, सिर्फ छूने टच, से? हाथ का एक टच, उनकी उंगली अपनी उंगली बस मिल गई, बस हम्म बच्चा पैदा हो जाता था। ऐसे कई रेफरेंसेस हैं। पता नहीं ये कैसा होता है, किस तरह की टेक्नोलॉजी है। ये ईश्वर हम्म नहीं, इनके भगवान नहीं, एक नॉर्मल ऋषिज भी ऐसा करते थे। हम्म तो ये मतलब एक कॉमन प्रैक्टिस थी इनके पास ये करने की, कि भाई पानी में ऐसा कुछ हो जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो वीडियो, हाँ, इस तरह से बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। ये क्या क्या साइंटिफिक क्या देंगे इसके? ओहो, प्रेग्नेंट हो गए वो बस। हम्म और बात ये है कि मैं जिसे अभी भी सवाल कर रही थी कि वो बेचारे अपनी भगवान से जो है वो पुकारने आए थे कि हमारी मदद कर दो, तो पार्वती जी ने उनको शराब दे दिया। उसके बाद जो बेचारी ये वर्जिन औरतें थी, इनका कोई हस्बैंड नहीं था, ये सारी बिना शादी के थी, इनको शिव जी ने जो है वो प्रेग्नेंट कर दिया। अब वो अजीब तरीके से बच्चा जो है वो जो जो भी शिव का था, वो जी पानी में तैरता तैरता वो एक सिंगल स्पर्म बन गया। अब वो जी उसमें से बच्चा पैदा हो जाएगा। ये किस तरह के साइंटिफिक, और फिर बड़े क्लेम से ये लोग कहते हैं कि जी हमारे बड़ा साइंटिफिक रिलीजन है, ओल्डेस्ट धर्म है, और ऐसी ऐसी साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज जो है वो हमारे वेदों में लिखी हुई थी, जिसको आज साइंटिस्ट जो है वो उसको अवेल कर रहे हैं। तो ये तो किसी सूरत पॉसिबल ही नहीं है ना जो ये हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब देखिए सिस्टर, इनके भगवान भी देखिए, अब ब्रह्मा जी की अगर बात करेंगे तो आप ब्रह्मा जी अपने अपने अलग अलग अंग से बच्चे पैदा कर दिए। वो हम्म पार्वती, सरस्वती को अपने एक अंग से किया है। कहीं पर आता है कि वो एक अपने हाथ से पैदा किया है। और हम्म दूसरे और कुछ उनके क्रिएशन है जो पैर से पैदा हुए हैं। और हम्म शैतान बनाए हैं वो डिमेंस अपने बटक्स के थ्रू वो पैदा किए हैं। किस तरह की ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देंगे? क्या साइंस है ये? हम्म ये यही जाने। बिल्कुल। और 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 इनके जी पास जी। ये भी आता है सिस्टर के पहले हम्म के दौर में जो जानवर हुआ करते थे वो दो पैर पे चलते थे आदमी के जैसा, सारे अच्छा। जानवर। जी हम्म जी जी। शतपथ ब्राह्मण में लिखे हुआ है, चैप्टर बुक नंबर 3, चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर 7, चैप्टर नंबर 3, वर्स नंबर 1 and 2। इसमें लिखा है कि मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। दे आर बोथ एन एनिमल एंड द सैक्रिफाइसल स्टेक फॉर नेवर डू दे इमोलेट
an animal without a stake, and as to why this is so, well, animals did not as first submit thereto that they should become food as they are now become food. For just as man here walks with two-footed and erect, so did they walk with the two-footed and erect. तो जिस तरह से इंसान दो पैर पे चलते थे, जानवर भी दो पैर पे चलता था, बाद में चलकर उनको चार पैर आया और चार पैर पे चलना शुरू करे। ये कौन सी साइंस बोलती है, कौन सी नासा बोलती है कि जानवर पहले दो पैर पर चलता था? नहीं। तो इस तरह की चीजें लिखी गई है, इसका कोई ना सिर है ना पैर है, ना कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता है इसका। और ये बात करते हैं इस्लाम की, क्रिश्चियनिटी की, बड़ी बड़ी बातें, हमारा ओल्डेस्ट रिलीजन है, ये है वो है, साइंटिफिकली प्रूवन है, नासा प्रूफ करता है। किस तरह से? बिल्कुल जहां पर ये प्रूफ नहीं कर पाते वहां पे लीला बोल देते हैं। और आज की हमारी वीडियो का नाम, जो स्टोरी है, उसका नाम भी द लीला बेबी। और एक और लीला बेबी पैदा हुआ था, और जिसकी मैं वीडियो दिखाना चाहूंगी, जो कि हमारी ओरिजिनल वीडियो से हटकर है, लेकिन यहाँ पर भी दिखाएंगे कि शिव जी का ये शायद काम यही रहा है कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से एक अजीब किस्म के बच्चे पैदा करते रहते हैं। तो तमाम नाजरीन जरा इस वीडियो पर भी नजर रखिएगा। ये देखिए कि शिव जी जो है अब कहाँ से बच्चा पैदा करे। तो द लीला बेबी नंबर 2, ये नंबर 2 बेबी भी देख लीजिए। स्वामी, ये विचित्र प्राणी कौन है? इसकी विचित्रता भी तुम्हारी ही लीला का परिणाम है देवी। मेरी लीला? ले जी, ये एक और लीला बेबी था सैम भाई। वाह भाई वाह, डायरेक्ट 5 साल का बच्चा पैदा हो गया। ये तो मोगली लग रहा है। यानी उनको पसीना आया, पसीने नीचे गिरा और एक अजीब जंगली सा मोगली सा बच्चा पैदा हो गया। और उसके लिए भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो है ये राक्षसों का बच्चा कहलाएगा, क्योंकि ये मेरे इस जगह से पैदा हुआ है। इसे बच्चे का क्या कसूर सैम भाई? अल्लाह अकबर। ये कोई कुछ एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं सकते इसके ऊपर। बस क्या है, जोक बनते हैं। देखिए, इसी वजह से जो है ना, बाहर के देशों में हिंदुइज्म इसीलिए बदनाम है, वो सीधा सीधा नकार देते हैं। हिंदुइज्म नहीं आगे बढ़ने की वजह सबसे बड़ी यही है कि इस तरह की बातें लिखी गई है, और ऐसे चीजों को ये लोग अपना धर्म मानते हैं, भगवान मानते हैं, और इसकी लीला, प्रभु, जय जयकार, सब चीज करते हैं लोग। तो इसी वजह से सनातन धर्म जो है वो सुकड़ना शुरू हो गया है। अभी तो समेटा हुआ था, वो सिर्फ इंडिया तक सीमित था, अभी सुकड़ना शुरू हो गया, अभी कम हो रहा है। वजह यही है। तो अल्लाह की रहम करे, इनको अल्लाह हिदायत दे। कैसे बड़े बहुत सारी चीजें हैं सिस्टर। अभी है, देखिए, श्रीमद् भागवतम में भी आता है वरुण और मित्र का, कि वो किस तरह से बच्चे पैदा हुए थे, पॉट में से निकल गए थे। पॉट में से कैसा बच्चे पैदा हो सकते हैं? किस में से? पॉट जो घड़ा होता है, मटका होता है। अच्छा, मटके में से? हाँ, मटके में से वो उनके कुछ जो फ्लूइड था, वो फ्लूइड उसके अंदर जमा कर दिए, और कुछ दिन के बाद उसमें से 2 बच्चे पैदा हो गए, मित्र और वरुणा। घड़े में से बच्चे पैदा हो गए, श्रीमद् भागवतम में लिखा है। हमारे सैम भाई, हमारे अगर घड़े में कोई कुछ उल्टा सीधा भर के मिट्टी में दबा दो तो अगले दिन फ्रॉग के बच्चे पैदा होते। जी, ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसका दे सकते हैं। फ्रॉग के बच्चे कैसा होते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, पर ये इंसान के बच्चे कैसा पैदा होते हैं वो बड़ा मुश्किल है। कीड़े मकोड़े तो सुने थे पॉट में से निकला, जब 4 दिन का बचा हुआ खाना बंदा दबा दे, ये पूरे पूरे बच्चे पैदा हो रहे, और एक नहीं 2 पैदा हो रहे, ट्विंस बच्चे। ट्विंस, मित्र और वरुणा जी। हद है।
आगे चलते हैं। अब ये जो लावारिस बच्चा था शिव का, जो कि शिव जी। जी ने जिस तरह पैदा किया पिजन के थ्रू, पिजन ने सैरोगेसी की, वो जाया हो गया, मिसकैरेज, 6 औरतें वर्जिन्स थी, उनके पास वो बच्चा गया, उसके बाद फिर वो बच्चा जो है लावारिस हुआ। यहाँ पे भगवान और ऋषि दोनों मौजूद थे, लेकिन उन्होंने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया। एक वरदान लेके कट लिया, निकल गया, उसका काम बन गया। दूसरा बच्चे को वापस जो है पत्ते पे लिटाकर चला जाता है। और अब हमारी स्टोरी जो है द लीला बेबी अपने इख्तिताम पर पहुंचने वाली है। चंद 1-2 मिनट हैं। बनने का वरदान देता हूँ। ले जी, ये वरदान मिला ऋषि को। बच्चा चीख रहा है। पैड़ा बच्चा। पहला बच्चा, हिसाब लगाइए। अपना बाप मौजूद, ये आसमान से आए थे बच्चे को सिर्फ खाली प्यार करने, और अभी वापस जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं कि जो नारायण आए हैं ना, इनका ये था कि इनको ये नीचे आते हैं अपने हिसाब से, और इनको ये बच्चा रोता हुआ नजर आता है, और इनको जो है ना ये चाहते हैं कि ये बच्चे को लेकर इसको शिव जी के पास पहुंचाए, लेकिन फिर शिव जी इसको खुद मना कर देते हैं कि तुम्हारा काम नहीं है इस बच्चे को मुझ तक पहुंचाना। इस बच्चे को जो है वो 6 जो कार्तिक की औरतें हैं उनके पास पहुंचाओ। सैम भाई, आवाज मैंने खुद डाली है। जी जी। अच्छा जी, ये मैसेंजर बनकर ऊपर पहुंचते हैं, उन 6 औरतों से कहते हैं कि तुमने पिछले जन्म में दुआ मांगी थी कि तुम्हारे पास देव पुत्र हो, यानी देवताओं का कोई बच्चा तुम्हारे पेट में पैदा हो, तो तुम्हारी वो मुराद पूरी हो गई है, और तुम सब जो है वो उस एक बच्चे की माँ हो। अब सोचिए कि चंद महिलाएं अपने घर में सुकून और शांति से रह रही हैं, और वहां पे ऐसा गुलूकार पहुंच जाए और वो उसको कहे कि मुबारक हो, आप सब माँ बन गई हो, और उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए, देखिए। एग्जैक्टली। आप सभी उसकी माताएं हैं। चलो जी, आप सभी उसकी माताएं हैं। सैम भाई, मतलब इनको पता भी नहीं होगा कि शिव ने ये कांड किया है। बच्चा किसका, किसके गले डाल रहे हैं, किसकी फिल्म, किसका थिएटर। यही है सिस्टर, देखिए हिंदुइज्म का कोर चीज यही है। स्टोरी कहाँ जा रही है, किसको भगवान बोलना है, किसको इंसान मानना है, किसी को कुछ नहीं पता है। ये ऐसे ही चलते आ रहा है, किसका बेटा है, कौन हस्बैंड है, कौन वाइफ है, किसी को कुछ नहीं पता। बस कोई आकर बोल दिया नारायण नारायण, बोले कि आप माँ बन गए, खुश ये लोग। और ये बच्चे को पेड़ के पौधे पर लिटा दिए। हाँ, ये पैदा भी यहीं पे हुआ था, ये कहीं और नहीं पैदा हुआ, ये बेचारा पैदा ही इधर हुआ, पानी में तैरते तैरते लुढ़कते लुढ़कते। शुक्र है हम ये सुनते आते थे कि भाई बोलते हैं ना कि पैसे क्या झाड़ पर उगते हैं क्या। तो यहाँ पर ये शुक्र है कि कुछ ऐसी चीज नहीं हुई कि बच्चे पेड़ पे उगने शुरू हो गए। शायद अगर थोड़ा रिसर्च करेंगे तो पेड़ से भी कुछ ना कुछ निकल जाता होगा सिस्टर इनके पास। और हकीकत आजकल के बच्चे जो है, जो कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और कौन सी मूवीज देख रहे हैं, उनको जब इस तरह की कथाएं सुनाते होंगे सनातनी अपने बच्चों को, तो उनके बच्चे खुद हंसते होंगे कि हम तो कहाँ वीएफएक्स और हमारे जो पहुंच गई है चीजें, आप लोग हमें क्या कहानी सुना रहे कि बच्चे जो है वो पानी में तैरते तैरते अजीब तरीके से कहीं से कबूतरों के पेट से होते हुए, औरतों के पेट से होते हुए दरख्तों पे पैदा हो जाते हैं। खैर जी, अभी ये विल की बात है। देखिए सिस्टर, वो लोग को पता नहीं है फिर भी वो माँ बन गए हैं। किस तरह से, एक महाभारत में एक वर्स आती है, बुक नंबर 12 चैप्टर नंबर 207 में यहाँ लिखा है कि in those days offsprings were begotten by flat of the will. In that age that follows त्रेता युग में children were begotten by touch only. तो एक ऐसा युग था इनका जब आगे वाला बस सिर्फ सोच ले तो आगे वाली प्रेग्नेंट हो जाती है और बच्चा पैदा कर देती है। और त्रेता युग में बच्चे सिर्फ छूने से भी पैदा हो जाते थे। तो इनके पास पूरा मेन्यू है, युग युग से किस तरह से किसको प्रेग्नेंट कैसा करना है। खाली अगर वो देख भी लिया नजर भर कर, पसंद आ गई कोई लड़की, नजर भर कर देख लिया तो फिनिश, काम हो गया उसका, वो माँ बन गई, मुबारक। कोई दूसरे युग में उसको टच कर लिया तो मुबारक,
कांग्रेचुलेशंस, माँ बन गई। पहले ना हम लोग को बड़ा ऑड लगता था कि सनातन मजहब में जो है जी मांग भर दो तो वो औरत आपकी पत्नी बन जाती है, लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं यहाँ तो सनातन धर्म में माँ बन जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखते जी, देखते। अच्छा, आमिर भाई का हमारे पास कमेंट आया है। आमिर भाई, आपको मैंने लिंक सेंड किया हुआ है, आप अगर ज्वाइन कर सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सैम भाई इन स्वामी मोड। सैम भाई हमेशा माशाल्लाह से स्वामी मोड में रहते हैं। जबरदस्त हो गया। आमिर भाई को अब सारे लोग याद कर रहे हैं, तो ज्वाइन कर सकें हम इंशाल्लाह तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी सैम भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज्वाइन कर लिया। आ जाएँ, चलते हैं इन औरतों के पास जो कि बेचारी अब जिनको देखिए समझ नहीं सिस्टर, आएगी। जी, जी, एक छोटी चीज़ अभी की बोलता हूँ सिस्टर, देखिए त्रेता युग में सिर्फ़ देखने से, विल से, आपकी ख्वाहिश से बच्चे पैदा हो जाते हैं। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल अगर आप मार्केट में गए हैं, 10 आदमी रहते हैं, हुँ। अब 10 आदमी एक साथ उसको देख लिए तो क्या होगा बेचारी का हाल? ये भी सोचने की बात है। ओए होए! ऐसे-ऐसे क्वेश्चन डाले आपने ज़हन में। जी। कहते हैं जी, आई एम लिसनिंग एन्जॉयिंग द कमेंटरी सैम भाई। जी, माशाल्लाह सैम भाई जो है वो 10 पर भारी। अ, ज़रूर हमें जॉइन कीजिएगा अगर हो सके तो। अच्छा, सैम भाई यहाँ पे एक कमेंट आया, एक बहन कहती है कि शायद बच्चे को दूध ना पिलाना पड़े, इसलिए वो 5 साल के बच्चे बड़े-बड़े बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन आगे जाके इस स्टोरी का ट्विस्ट देखिएगा कि ये तमाम औरतें इस बात पे लड़ रही होती हैं कि बच्चा तो एक है, माँ 6-6 हैं, वो जिसका दूध पिएगा वो उसी उसी को अपनी माँ मानेगा, उसी के साथ वो अटैच हो जाएगा, तो हम क्या करें? जी, सॉल्यूशन देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है। आप सभी उसकी माताएं हैं। उनके मुँह देखिए। छह बच्चे हो तो एक माता उन्हें संभाल लेती है, पर यहाँ एक बच्चे को 6 माताएं नहीं संभाल पा रही हैं। हाँ, 6 बच्चे होते तो हम सभी बराबर प्यार कर सकती थी। 6 बच्चे होते तो हम सब बराबर का उसे प्यार कर सकते। यहाँ पर लफ्ज़ प्यार आया है, एक्चुअली स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि वो जो उसका जो दूध पिएगा वो उसके साथ ही अटैच होगा। तो यहाँ पर ये सारी परेशानी के मुँह तो एक है, यहाँ पे औरतें 6-6 हैं, कैसे अपनी ममता को पूरी करेंगी? तो जो बच्चा है द लीला बेबी, वो क्या सॉल्यूशन निकालता है आप लोगों के सामने। क्या ले जी, दोबारा देखिए। 6 बच्चे होते तो हम सभी बराबर प्यार कर सकती थी। यहाँ पे मजे की बात है, ये औरतें डरी नहीं है, उसकी 6 मुंडियां निकल गई हैं, वो डरी नहीं है। अच्छा, एक दूसरे की शक्लें देख रही हैं, कितना बेतुका बच्चा पैदा हो गया, अब तू रख, वो कह रही तू रख, वो कह रही तू रख। हम तो समझे थे रावण मर गया, ये दूसरा बच्चा पैदा किसने कर दिया? तो फादर हो कौन सकता है, ये रावण है या फिर नॉर्मल इंसान है कोई? होए होए। सही बात है। यानी कि रावण का बच्चा लग रहा है वाकई में, तो जबरदस्त हो गया। आगे देखिए। अच्छा, जिस तरह ये औरतों के एक्सप्रेशन है ना, इससे पता चल रहा है इनको मजा नहीं आया कि हम तो कुछ और सोल्यूशन चाह रहे थे, उसने तो अपने आप का ही बेड़ा गर्क कर दिया। बराबर प्यार कर सकती थी। डर गई जारी। डर गई। 6 बच्चे नहीं तो क्या, 6 मुख तो है। सखियों, हमारे इस पुत्र का नाम क्या है? कार्तिकेय। कार्तिकेय? आप सभी मेरी माताएं हैं, 6 माताएं। कृतिकाओं का पुत्र होने के कारण मैं कार्तिकेय हुआ। तालियां बजा रही, बच्चा कैसे पड़ा बीच में।
आवाज याद रहेगी आपको, ए वाली, ये कार्तिक की याद दिलाएगी आप सबको। ये था द लीला बेबी, जिसने अपने लिए खुद सॉल्यूशन निकाले, 6 माओं को भी खुश रखा और वरदान भी दिए। बाप फिर भी नजर नहीं आया, शिव फिर भी वापस नहीं आए, पार्वती कभी अपने बच्चे को देखने नहीं आई, जबकि ये पहला बच्चा था शिव का। जो भगवान अपने बच्चे को लावारिस छोड़ सकता है, जो भगवान अपने बच्चे को प्लान नहीं कर सकता, ये प्लान से नहीं था ना बेबी, ये अचानक से शिव जी के माथे से वो चीज गिरी है, वो जी कबूतर उठा कर ले गया, फिर औरतों में चला गया, फिर पानी में लुढ़कता रहा। तो भगवान इनके यहाँ बच्चे इतने अनवांटेड तरीके से क्यों पैदा करते हैं, प्लान नहीं करते। जो इंसान अपने लिए एक बच्चा प्लान नहीं कर सकता, सनातनी कहते हैं कि वो पूरी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का प्लानर भी है, उसको संभालता भी है, रक्षक भी है, और वो हमारी दुआएं भी सुनता है। तो जो भगवान ये अपनी औलाद के साथ कर सकता है, वो सनातनी को क्या देगा। जी सैम भाई। बिल्कुल ऐसे ही सिस्टर, हमारे सनातनी भाइयों को थोड़ा गौर करना पड़ेगा, ये चीज के लिए सोचना पड़ेगा। देखिए अभी हम कुछ एक 7 लाख साल पहले के जमाने में नहीं जी रहे हैं, जब लोग शायद ये चीजों को हकीकत मानते थे होंगे, पर आज के दौर में थोड़े बहुत समझदार बच्चे पैदा हो रहे हैं अभी भी, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं। सनातन धर्म में भी कुछ अच्छे अक्लमंद बच्चे भी पैदा होते हैं, तो वो लोग को थोड़ा गौर व फिक्र करना चाहिए और इसके ऊपर थोड़ा तवज्जो देना चाहिए कि ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर ये कहानी ही है, मन घड़त कहानी, तो ये कहानी किसी को सुना भी नहीं सकते आज के जमाने के बच्चों को। अगर आप किसी बच्चे को बोलेंगे कि इस तरह से बच्चा पैदा हुआ, तो वो तो 100 सवाल खड़े कर देगा, 100 सवाल खड़े कर देगा। आज का बच्चा इतना तेज है कि वो सवाल पहले कर लेते हैं, कि हर चीज के लिए सवाल है बच्चों के पास। तो जब आपका बच्चा इस तरह के सवाल करेगा, तो आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। तो मेरे भाई सही चीज को जानिए कि ये जितने जो फेरी टेल स्टोरीज है, इसको छोड़िए, एक अच्छे सच्चे एक रिलीजन की तरफ आइए आप। इस्लाम जो है, आपको हम इनवाइट करते हैं हमेशा, जिस तरह से हम बोलते हैं कि इस्लाम में आइए, आपको अगर जो भी सवाल है लॉजिकल उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं हम, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं हम, हर चीज से आपको हम जवाब दे सकते हैं। इस्लाम के जो भी आप पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आएंगे या क्वेश्चंस लेकर आएंगे, पर हम जब आपके लिए सवाल करेंगे तो आप एक भी जवाब नहीं दे पाएंगे। आप बोलेंगे कि कहीं फंस गए, जैसे कि आप बोलते हैं सिस्टर, हम जैसा देखते हैं कि वो लीला बोल देते हैं, वो बोलते हैं कि ये माया है, लीला है। ये माया और लीला आ जाते हैं, दोनों बहनें, पता नहीं कहाँ से आते, ये भी कहीं से पैदा ही हुए ये माया और लीला। अल्लाह खैर करे सिस्टर। बिल्कुल ये ऐसे ही है, सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। माशाल्लाह आपने ये चीज को आप पुल अप किए और बताए। उम्मीद करता हूँ हमारे सनातनी भाइयों तक ये चीज पहुंचे और ये चीज को समझे, गंभीरता से ले और एक सच्चे अच्छे रिलीजन की तरफ अपना रुख करे। बेहतरीन बेहतरीन पैगाम हो गया। अनुषा, हमारे पास जो कुरान की में जो किस्से बयान है अम्बिया कराम के, रसूलों के, उनसे हमें एक सबक मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। सब कई वाक़यात ऐसे हैं जिसमें हमें सब्र का नसीहत मिलती है, कहीं पर हमें जो है वो अल्लाह पर तवक्कुल करने की नसीहत मिलती है, कहीं पर हम कुर्बानी, ईसार, मोहब्बत के वाक़यात सुनते हैं। लेकिन जितने भी सनातनियों की हमने अब तक स्टोरीज कवर की है, चाहे वो द स्कैंडल हो, अहिल्या और इंदिरा वाला फर्स्ट एपिसोड, या द लीला बेबी, या आगे जो हम प्लान कर रहे हैं, उसमें कहीं कहीं पर भी हमें कोई मॉरल स्टोरी या कोई मॉरल कुछ चीज़ ऐसी नहीं मिलती जिससे हम अपने आप को रिफॉर्म समझे कि भाई हाँ ये हमें अच्छी एक इसका कंक्लूजन मिला या समरी मिली इस कहानी की। क्या समझते हैं कि ये लोग इस तरह की कहानियां क्यों डालते हैं अपने सनातनी मजहब में, और क्या इनको पढ़कर खुद घिन नहीं आती है, सवाल नहीं आते होंगे। अनुषा। बिल्कुल ठीक कहा सिस्टर आपने कि हमारी जो कुरान में स्टोरीज होती हैं और जिस तरह हमारे जो रोल मॉडल हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी चीज़ों पर अमल करके हम एक प्रॉपर जो है वो लाइफ को लेकर चलते हैं। लेकिन अगर ये सनातन अपने ही, जिस तरह आपने आज दिखाया लीला बेबी, जिस तरह इन लोगों ने पैदा किया और ये काम करने लग जाएं, तो फिर क्या होगा इनका। और अल्लाह ने सारी मखलूक को एक जैसा बनाया, ये हंसते एक जैसा हैं, बोलते एक जैसा हैं, तो फिर बच्चे पैदा करने का सिस्टम क्यों इनका अलग हो गया इनके भगवानों का। या तो ये तो एबनॉर्मल है, या तो फिर वो चीज़ ही कोई दूसरी है। तो सोचने वाली बात ये है कि ये इतना जो बकवास करते हैं इस्लाम पर, तो पहले अपने तो गिरेबान में झांकें कि खुद क्या है, फिर तुम दूसरों पर तनकीद करो ना। तुम्हारे कई बच्चे नदियों में पैदा हो रहे हैं, कभी तुम नियोग करवा रहे हो, कभी तुम गोबर के लड्डू खा रहे हो, तो कभी तुम गाँव मूत्र पी रहे हो। तुम अपने आप को तो ठीक करो,
फिर बात करना इस्लाम पे। बिल्कुल ठीक। हमारे दोनों शेर भाई जो है ना वो स्टेज पर आ चुके हैं, सैम भाई और आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। क्यों भाग रहे हो? अस्सलाम वालेकुम सैम भाई को और दोनों सिस्टर्स को, और जो सुन रहे हैं जनाब उनको बहुत बहुत प्यार भरा सलाम। और इसके बाद खांसी आती है, बच्चे की प्रैक्टिस पड़ी थी जी। अच्छा सैम भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा मैं सुनने पर इक्तफा करता, मगर जो बैकग्राउंड म्यूजिक था उसने खुजली की और मुझे आना पड़ा। ठीक है, तो वो बड़ी मजे की वीडियो है। असल में देखें, हिंदुइज्म की एक एज थी, वो दम तोड़ गया। सैम भाई ने बड़ी जबरदस्त कमेंट्री उसके ऊपर कर रहे थे, और मैं समझता हूँ जो गुफ्तगू वो कर रहे थे वो बड़ी क्लियर थी और बड़ी सिंपल सादा अल्फाज में। सवाल ये है कि आज कभी आपको ये 6 साल वाला को बच्चा नजर आया कभी कहीं? हाँ जी, ये पुराना। अच्छा, इसीलिए इसको ये लीला कहते हैं, और इसीलिए ये कहते हैं जी ये लक्षण है, लक्षण या लक्षणा। ठीक है, उसकी लैंग्वेज, संस्कृत की लैंग्वेज के अंदर भी इसको अरबिक में हम इस्तिआरा, मेटाफोर कहते हैं। हाँ जी, तो वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी देखें, ये हकीकत में ऐसा नहीं हुआ था, वो थोड़ी देर के लिए एहसास हुआ था माओ को कि जी हमारे 6 बच्चे हो गए तो हमें ये हो गया। मगर खुद मजे की बात ये है, खुद ही वीडियो बनाई हुई है, इस पर पैसा लगाया हुआ है, इन पुरानाओं को, परंपराओं को, रीति रिवाज को खुद फिल्माया हुआ है। इसका क्या करें? अब आप देखें, सैम भाई ने जो स्ट्रीम की आदि पुरुष के ऊपर, ब्लॉकबस्टर स्ट्रीम, ठीक है, उस स्ट्रीम को देखने से वो ताल्लुक रखती है। मैं आपको बताऊं, इन्होंने अपनी एपिक्स को मीम बना दिया है, जिस तरह सैम भाई ने कहा, वाकई मीम बना दिया है। मसलन थकते नहीं थे, गोलियां चल रही हैं तो जय तिया राम, जय तिया पांचा राम। ठीक है जी। अच्छा, जहां इन्होंने जो जुर्म हो रहा है उसके ऊपर जय तिया पांचा राम, ये सारे नारे मारते थे। अब आदि पुरुष बनी है वो चेले चांटे जो अपने ट्विटर के ऊपर, अपने अकाउंट्स के ऊपर सबसे ज्यादा हैशटैग लगा के कहते थे धर्म की रक्षा करनी है तो आदि पुरुष को चलाते रहो और इसको वायरल करो। वो अब बैठे जो है ना तिया पंचा कर रहे हैं उसी मूवी का, बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए कहते हैं, हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल अजलतु मिनश शैतान, हदीस है, जल्दबाजी शैतान की तरफ से होती है। ये लोग हमेशा मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए इस्लाम की नफरत में इतने बावले और तावले हो जाते हैं, एक ये जल्दी कर बैठते हैं और शैतान के जंगल में फंस जाते हैं और बाद में जलील होते हैं। अब जिसने देखना है वो आदि पुरुष के ऊपर जो रिव्यू सैम भाई ने दिया वो जाके देखें, आपको पता चलेगा कि जिस पिक्चर के ऊपर सबसे ज्यादा ये शोर डाल रहे थे, लेने के देने पड़ गए। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अगर शरीका ना हो, शरीका से मुराद ये है कि आपकी किसी मोहल्ले वाले के साथ लगती ना हो और आप सिंपल लाइफ गुजार रहे हो, तो फिर आपको अगर जख्म लगे, आपको डस पहुंचे, इतना दुख नहीं होता। मगर अगर आपका शरीका हो, यानी आपकी किसी मोहल्ले में किसी वाले के साथ लगती हो कि भाई मेरा बच्चा फर्स्ट आएगा, इसका बच्चा फेल हो गया, हा 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 हु, खुश होते हैं, ऐसी सूरत में ज्यादा चुभती है वो चीज। सनातनियों बेचारों के साथ हुआ ये है कि ये मुसलमानों पर अपना रोब और दबदबा कायम करना चाहते थे, मूवीज के जरिए ही, सीरियल्स के जरिए ही, न्यूज के जरिए ही सही। अब बेचारों ने इतना सरमाया, कहते हैं जी 600 करोड़ लगाया। वाह भाई वाह, 600 करोड़, ये एक एक करोड़ तुमने 600 लोगों गरीबों में बांटा होता, उनकी नस्लें संवर जाती। आदि पुरुष बनाई, खुद भी जलील हुए, और यकीन करें मैं आपको बताऊं, थिएटर के अंदर बैठकर ये एक दूसरे से मुंह छुपाते और एक दूसरे के बाल नोचते होंगे, ये क्या हो गया हमारे साथ, हमें तो मुसलमानों ने जूतियां ही बड़ी मारनी है, ये जो मूवी हमारे साथ बन गई है। इसे कहते हैं शरीका। यही हिंदू शरीकादारी होती है। मैं सैम भाई, सिर्फ आखिरी बात करके मैं चाहता हूँ सैम भाई का इस पे तबसरा हो। यही वो शरीके होते हैं कि एक हिंदू था, उसने कुत्ते के ऊपर ना वो लाल कलर की एम्बुलेंस वाली लाइट लगवा ली। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहता है वो शरीका ने मोटरसाइकिल बुलेट लिया है, उनको भी पता चले मैंने भी मोटरसाइकिल लिया है। वो कुत्ते को अंधेरे में खड़ा करके उसके ऊपर एम्बुलेंस की लाइट लगवा ली। शरीका आपको इस तरीके से जलील करवाता है, ये कुत्ते के ऊपर लाइट लगा ली। ठीक है ना जी, ये इनकी हालत का अंदाजा आप इससे कर सकते हैं। सैम भाई, ओवर टू यू। बिल्कुल आमिर भाई, बिल्कुल आमिर भाई, यही है। देखिए, ये लोग इतने पैसे खर्चा करते हैं सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के लिए। ये प्रोपेगेंडा मूवी है, प्रूवन हो गया ये। और ये इस्लाम की दुश्मनी में ऐसे कुछ चीजें करते हैं जो बैकफायर कर जाती है, और ये जिंदगी भर का जख्म लग गया है इनको भी। आदि पुरुष से जिंदगी भर का, अभी ये मिटने वाला नहीं है।
ये आप कुछ भी कर लो, ये डायलॉग हर मुसलमान बोलेगा। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी। ये डायलॉग्स अभी जो है ये अमर हो गए, अभी नहीं मिटेंगे ये, सबके मुंह पर चढ़ गए। जैसे कि भगवा रंग है, वो क्या बोलते हैं, बेशरम रंग, ये अमर हो गया। बेशरम रंग परमानेंटली उसके ऊपर दाग लगा दिए। एक अच्छा खासा रंग है, आपके रिलीजन से कनेक्टेड है, उसको अच्छी तरह से पोर्ट्रे कर सकते थे, नहीं आप लोग ने उसको खुद बनाया है। वो भगवा रंग कुछ और, गाना चल रहा है कुछ और है, आप उसको एक एजेंडा बनाकर आप यूज करे, उसको प्रोपेगेंडा कर दिए और खुद बदनामगी आपकी हुई। अब बेशरम रंग से ही मशहूर हो गया है वो। उसी तरह से जब भी बजरंग बली का नाम आएगा तो ये फिर डायलॉग आएगा। आदि पुरुष के सारे डायलॉग्स अभी निकलेंगे, सबको रटे गए हैं अभी। डायलॉग चेंज कर देने से ओरिजिनल डायलॉग मिटता नहीं, अमर हो गए। तो ये यही इनकी प्रॉब्लम है। तो ये जब भी ऐसे कुछ काम करते हैं ये बैकफायर कर जाता है और अमर हो जाते हैं वो। उसी तरह से ये जितने भी इनके भी चीजें, इनके इनके जितने स्टोरीज है ये अमर हो गए अभी, ये मिटते नहीं है अभी, किताबों में दर्ज है कई सालों से। अब हम इसकी अमर कथा भी बयान कर रहे हैं, तो ये आगे की पीढ़ी भी बयान करेगी। तो इनको सैम इतनी भाई, शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी जब तक कि वो हाँ इस्लाम कबूल ना कर ले। हाँ, सैम भाई, वो धड़कन मूवी है, उसका एक डायलॉग है, सुनील शेट्टी कहता है शिल्पा शेट्टी को, कहता है मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं ये होने सकता। नहीं दूंगा। और हाँ, कहता मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो सनातनियों को कहते हैं तुम्हारा हमारा रिश्ता दूसरी कैटेगरी वाला है, हम बेटा तुम्हें भूलने नहीं देंगे। ये जो आदि पुरुष, जो कि हकीकत में आदि मुजरम था, ये आदि पुरुष नहीं था, आदि मुजरम। तो आदि मुजरम बेटा हम आपको भूलने नहीं देंगे। इसी तरीके से पौराणिक चीजों को आप गड्ढा खोद के, गाढ़ा किस्म का और गहरा, उसमें दफनाने की कोशिश कर रहे थे। बेटा हमने आपके ग्लव्स के ऊपर लगे हुए लहू से पहचान लिया है, उसको कैसे छुपाओगे? हम फॉरेंसिक टीम हैं, हम बेटा आपका डीएनए निकाल लेंगे। आपका क्या, हम श्री कृष्ण का निकाल लेंगे, श्री राम जी का निकाल लेंगे। हाँ, तो ये भूल जाओ, चाहे डायनासोर के अंडे के अंदर ही क्यों ना छुप जाएं, हम निकाल लेंगे उस डीएनए को। मसला ये है, एक लंबे अरसे तक इन्होंने सनातनी लोगों को, युवा पीढ़ी को चूना और टूना किया हुआ था कि जनाब सिर्फ हम ये होली फेस्टिवल, ये जनाब महाशिवरात्रि, ये दीपावली, ये जनाब रामनवमी, ये जय हनुमान जी, ये सारे त्योहारों के पीछे लगा के रखा हुआ था। इनको पता ही नहीं था कि डीप लेयर्स क्या हैं। ये बहुत बड़ा मसला था। यानी यूथ को ये तो पता है कि होली है, ये तो पता है दीपावली है, ये तो पता है महाशिवरात्रि है आज की डेट में, और वो मनाता चला जाता है। ओ भाई, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, उस हिस्ट्री का कहां से पता चलना था? ठीक है, उस हिस्ट्री का, एक मिनट, तो उस हिस्ट्री का कहां से पता चलना था? ठीक है, तो उसके लिए जरूरी ये था कि कोई बताने वाला हो। अब इन्होंने जोर लगा के सैम भाई आर्या समाजियों को लालच दी थोड़ी सी, हैं जी, आर्या समाजियों को भी वो लगा कि जी हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहिए, चुप करके झूठ बांधते हैं। उनको क्या खबर थी कि सैम स्टैलन भी पैदा हो गया हुआ है, हैं जी, इस धरती पर प्रकट हो चुका है। उनको क्या खबर थी कि महिला जो है वो भी आ चुकी हैं, अलीना अली मौजूद हैं और सिस्टर्स हमारी दूसरी भी सारी मौजूद हैं। उनको नहीं पता था। तो इसलिए मैं कहता हूँ इनकी किस्मत ये खराब है कि ये गलत टाइम पर पैदा हो गए हैं, गलत टाइम पर। ये पहले इससे गप्पे चल जाती थी, अब ये गप्पे नहीं चल सकती। सॉरी सनातनी भाइयों, आई एम रियली सॉरी, मुझे दुख होता है। मुझे पता है, देखें, एक डॉक्टर जो है वो जब किसी थिएटर पे लिटा के किसी पेशेंट का कर रहा होता है ऑपरेशन, उसको दुख होता है, उसके साथ एक सेंटिमेंट्स अटैच होते हैं, ठीक है ना। मगर अब क्या करें, आप हमारे ऑपरेशन थिएटर में आ चुके हैं, अब आपके धर्म के ऊपर हमने हर चीज के ऊपर जो है ना वो सीजर रख कर उसको चेक करना है, और आपको एनेस्थेसिया हमने दे दिया हुआ है। अब जितनी देर तक आपको होश नहीं आनी उतनी देर तक हमने ऑपरेशन जारी रखना है, ये याद रखें। तो बस ये मेरी गुजारिश थी इनसे, ये सुनते रहेंगे कहानियां, वो कहानियां जो कभी इन्होंने सुनी ना होंगी, वो कहानियां भी हम इनको सुनाएंगे। और क्रेडिट गोज टू आपके सो कॉल्ड, और जो जुमला मैं बोलता हूँ, बिकॉज यू पेड फॉर इट, बिकॉज यू पेड फॉर इट। तो अब पिक्चर तो पूरी चलेगी, हाँ, इंटरवल नहीं होगा इस पिक्चर का, सेक्शन भी होगी। अच्छा, डायलॉग्स की बात चल रही थी आमिर भाई, सैम भाई, कुछ दिनों पहले एक बड़े ही अद्भुत किस्म के सनातनी का फॉर्मूला सेट हुआ है। आमिर भाई की जबान बात कर रही हूँ। फॉर्मूला सेट देखिए स्क्रीन पर, मैं दिखाती हूँ। जब आदि पुरुष रिलीज हुई है तो उस दिन इन्होंने उसको खास तौर पर जयपुर डायलॉग ने
इंडोर्स किया कि क्या एपिक सम लेजेंडरी कोट्स फ्रॉम आदि पुरुष, पहले ये लगाई, और जब पड़े जूते तो खुद ही कहने लगे कि हम इसको क्यों सपोर्ट करें जस्ट बिकॉज ये रामायणा पे बनी है। हेल नो, दिस इजंट आवर रामायणा। तो ये फॉर्मूला सिर्फ 6 दिन के अंदर सेट हुआ है आमिर भाई, जयपुर डायलॉग्स का। उसका फॉर्मूला मैं भी सेट कर दिया ना सिस्टर, 6 दिन बाद 4 दिन बाद मैं सेट कर दिया हूँ कि भाई रामायणा को ये बचा लिया आदि पुरुष आकर कई जगहों पर। अगर रामायणा के हूबहू डायलॉग्स अगर आदि पुरुष में दे देते थे तो कयामत आ जानी थी इंडिया में, तोड़ फोड़ अंगार वंगार सब लगा देते थे हिंदूस। तो एक तरफ से आदि पुरुष रामायणा को सेव कर ली। ये यकीन करें, अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलता आदि पुरुष लिखने का और इसका डायलॉग्स लिखने का, ये मूवी कम से कम भारत में और इन हिंदी और उर्दू जगहों पर नहीं चल सकनी थी, ये रशिया और चाइना की साइड पर चलनी थी, ठीक है ना, कटी हुई दुनिया की तरफ, कोरिया में, जापान में, उधर ये मूवी चलनी थी, क्योंकि वहां ये वो स्टोरी लीगल होनी थी जो मैंने लिखनी थी। अब देखे, मेरी बात सुने, जिस बंदे ने ये मूवी लिखी है पहले वो बड़क मारता रहा, क्या मुंतशिर उसका नाम है, उसने तो वाकई अपने नाम पर पूरा उतरा है जी, ठीक है। मुंतशिर नाम है ना जी सैम भाई, मैं गलत नहीं हूँ तो मनोज मुंतशिर। हाँ, और मुंतशिर का मतलब क्या है? उल्लू के पट्ठो, यही तो मैं कहता हूँ, उल्लू के पट्ठो बनना तुम्हें मिर्जा गालिब है और उसकी जूती भी नहीं बन सकते, बनना तुम्हें मीर तकी मीर है और तुम्हारे अंदर से तकिया नहीं निकलता, बनना तुम्हें दाग है और सीने तुम्हारे दाग से छल्ली हैं, बनना तुम्हें जनाब फैज अहमद फैज है और तुम बेफैजे लोग हो, बनना तुम्हें गुलजार एलिया है, पास तुम्हारे एक गुल दस्ता भी नहीं, बनना तुम्हें जनाब क्या उसे कहते हैं वो क्या है वो यार, वो क्या अकबर अल आबादी है और तुम्हारे अंदर कोई हक की आबादी भी कोई नहीं, बनना तुम्हें जफरुल्लाह है और पास तुम्हारे अल्लाह का नाम भी नहीं। मुझे बताओ तो सही, तुम्हारे अंदर अदब आए कहाँ से? अच्छा, एक आता है वो कहता है जी अरबी में भजन करेंगे, एक आता है कहता है जी मैं उर्दू सीखूंगा, एक आता है कहता है जी मैंने अब जनाब वो उर्दू के अंदर कुछ सीखना सिखाना है और करना है। नाम क्या रखा है जी? मुंतशिर। उल्लू के पट्ठो, मुंतशिर का मतलब ही पता होता तो मुंतशिर का मतलब ही ये है कि जो फाड़ कर रख दे, किरची किरची कर दे। मुंतशिर का मतलब पता, हाँ, उर्दू वर्ड है मुंतशिर। मुंतशिर का मतलब होता है जो किरची किरची, टुकड़े टुकड़े कर दे, चिथड़े चिथड़े कर दे। तो आदि पुरुष मुंतशिर ने लिखी थी तो उसने मुंतशिर कर दिया। ये सनातनियों, जाओ अभी मुझे कोई सनातनी सुन रहा है, चेक करो कि मुंतशिर का मतलब क्या होता है। चलो मैं कुरान से दलील दे देता हूं। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं, सूरह जुमा की आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब जुमे की नमाज मुकम्मल हो जाए, फंतशिरू फिल अर्दी वब्तगू मिन फदलिल्लाह। फंतशिरू, इंतशरा यंतशिरू से मुंतशिर इस्म फाइल का सीगा है। तो इंतशरा यंतशिरू, इंतशार का मतलब, इंतशार किसे कहते हैं? कहते हैं इंतशार कहते हैं किसी चीज में भगदड़ मचा देना, हिला देना, बिखेर देना, तोड़ फोड़ करना, केओस। आसान लफ्जों में केओस, मेस क्रिएट करने वाला, केओस क्रिएट करने वाला, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला, वाइब्रेशन क्रिएट करने वाला, डिजास्टर क्रिएट करने वाला, डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने वाला, उसको कहते हैं इंतशार। और जिस बंदे ने नाम रख लिया है मुंतशिर, उसके तो नाम में ही ड्रामेबाजी है। तो आगे से जब किसी को पिक्चर देनी हो, किसी को स्क्रिप्ट देनी हो, तो अपने आमिर हक बापू जी से जरूर पूछ लीजिएगा। मैं आपको डायलॉग लिख के दूंगा, पता चलेगा कोई देवता बोलता है। अबे तबे की जुबान देवताओं की जुबान से आपने निकलवा दी है। अबे तबे है जी, तेरे लग गए, तेरी लंका लगा देंगे, तेरी फलानी लगा देंगे, है जी। और उसके बाद वो जलेगी भी तेरे बाप की, फलाना भी तेरे बाप की, ये भी तेरे बाप की। ये क्या है? ये जिसकी पूजा करते देवता, टपोरी देवता है जी, टपोरी किस्म के टुच्चे पानखोर हैं जी, वास्तव वाले। अबे ये 2 खोखे, एक खोखा, एक घोड़ा, एक टपोरी। ऐसे लगता है वो जैसे वो गुलाम मूवी का हे क्या बोलती तू है, इस तरह का बे 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 बे। क्या है ये ड्रामेबाज देवता तरछा रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी को टपोरी तुच्छ बना रहे हैं, नीच पशु तुल्य, आर्य समाजी जैसे कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं।
सही कहते हैं आर्या समाजी, तो जुत्ते मार देने सही, तो ये से काबल हो, आदि पुरुष नहीं आदि मुजरिम हो तुम लोग। तो ये मेरी गुजारिश थी। मैं कहती हूँ कि एक 15 मिनट भी आप उस मूवी के देख नहीं सकते। मैंने कोशिश की, लेकिन जो उसका स्केलेटन स्टार्टिंग में ही आया ना, उससे मेरी बस हो गई। मैंने कहा, ऐसे तो हमारा वो स्टार्टिंग में हम लोग देखा करते थे ना, जर्मू सेफ गार्ड वाला कार्टून, आमिर भाई, वो ज्यादा अच्छे लगते थे कलर वाइज, और ये तो उन्होंने अजीब और गरीब बजट उजाड़ के बैठ गए। डर्टू, वो था डर्टू, डर्टू था, और था कचरा रानी। तो उस पता क्या कहता था डर्टू? डर्टू कचरा रानी को कहता था, अगर तुमने मेरी बात ना मानी, मैं अपनी तेजाबी बलगम फेंक कर तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तेजाबी बलगम, ठीक है? तो कचरे होते हैं ना, तेजाबी बलगम, मैं वो हंसता था तेजाबी बलगम के ऊपर। तो ये वो हैं डर्टू, कचरा रानी, कूड़ा करकट, उल्ली, जो है ना वो बदबू, कीचड़, गंद, दलदल, ठीक है, और जनाब गोबर और मूत्र और कीड़े और मकोड़े और जनाब पता नहीं क्या क्या कुछ। मैं यकीन करें, मैं इनकी तरफ देखता हूं, मैं यकीन करें हिंदुओं के वजूद से इल्ला माशाल्लाह कुछ समझदार जो हिंदू हैं उनको मैं एक्सेप्शन दे के, जो मूर्ति पूजा है ना, मैं इसमें तो नो कॉम्प्रोमाइज। मैं हिंदुओं कहता हूँ, हिंदुओं यकीन करो, जब तुम्हें मैं मूर्ति पूजा और तुम्हारी अंदर की गंदगी और बदबू देखता हूँ, मुझे अल्लाह की एक एक आयत के ऊपर यकीन है महकम मुझे हो जाता है, और मुझे यकीन हो जाता है कि वाकई तुम्हें शर्रुल बरिया सही कहा गया, शर्रुल बरिया हो तुम लोग। ठीक है ना जी, बहुत शुक्रिया जी सैम भाई। जी आमिर भाई, अभी एक देखिए आमिर भाई, ये लोग का अभी एक कहना है कि साइंस से एक चीज को जोड़ना शुरू कर दिए है। अभी ये अपनी गंदगी छुपाने के लिए साइंस को लेकर आ रहे हैं। कुछ आर्य समाजी भी ये बोलते हैं कि जो नियोग है आज के दौर पे, ये टेस्ट ट्यूब बेबी है। टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू जैसा पैदा करते हैं हम वैसा कर सकते हैं, वही नियोग है। ये भी सेम है, वो भी सेम है। कैसा सेम है भाई? टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसीजर ही अलग है और नियोग का बिल्कुल अलग है। और नियोग में जो प्रथा है, वो प्रथा में वेद के कुछ मंत्र भी पढ़ना रहता है साथ में साथ। अब टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू अब मंत्र कैसा पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? तो ये इसमें भी ये लोग की बोंगी है। और ये साइंस से जोड़ते हैं जिसको साइंस का ए भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। तो ये अपने ग्रंथों से भी शर्मिंदा होकर साइंस का सहारा लेना शुरू कर रहे हैं। तो साइंस भी इनके ग्रंथों को नकार देती है यहाँ पर। जी अमिर। ठीक, आज हम लोग कॉलर्स नहीं लेंगे इंशाल्लाह। कल आमिर भाई का प्रोग्राम है, तो उसमें आप लोग जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो ज्वाइन कर। आमिर भाई, कल आपकी स्ट्रीम ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन है, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं। हाँ, असल में ना मेरा इरादा था कि मैं वो जो एक्स मुस्लिम वाली जो पार्ट रह गया था टू वो करूं, और इसके अलावा मेरे पास था आर्या समाजियों के ऊपर एपिसोड 4 करनी थी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वहां पर रोकी है हमने जिस क्लाइमैक्स पे सैम भाई साथ थे, कि टू फेसेस ऑफ द सिंगल कॉइन जो है ना, टू साइड्स ऑफ द कॉइन, आर्या समाजियों की हकीकत इनके घर से बतानी थी। वो बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, मैंने शुरू करना है। मगर ये है कि चूंकि कुछ निजी मसरूफियत की वजह से, कुछ मामलात की वजह से मैं उस एपिसोड को इस जुम्मे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो इस जुम्मे जो है इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है मैं स्केड्यूल कर दूंगा। तो क्वेश्चन आंसर सेशन जो है उसकी 20वीं एपिसोड, आई थिंक 20वीं है या 20वीं है शायद, तो 20वीं एपिसोड जो है वो होगी। और सैम भाई को मैं इंशाल्लाह स्टार्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सैम भाई मौजूद हों, तो हम ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे बिलखुसूस आर्या समाजियों के साथ, सनातनियों के साथ। तो ये मैं अभी, अगर कोई सुन रहे हैं तो मेंटली प्रिपेयर रहें, टफ क्वेश्चंस जो हैं उनको निकालें, लाएं, कुछ नया हमें कोई हमारी दौड़ लगवाएं। बड़ा अरसा हो गया है आप लोगों ने हमारी दौड़ नहीं लगवाई। कोई नए सवालात निकाले हैं, कोई नई चीजें निकाले हैं, कोई नए शोशे छोड़े मार्केट में, तो हमें पता चले। तो ये चीजें हैं। और इसके अलावा मेरा इरादा है कि मैं एक वीडियो, मुझे जैसे ही टाइम मिलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मामला ऊपर तले हुए हैं आजकल रूटीन में, तो जैसे मुझे मौका मिलेगा एक वीडियो मैंने साहिल को चैलेंज के हवाले से बनानी है, जो बड़े अरसे से मेरी दाढ़ से बच रहा है। ये जो एक्स मुस्लिम साहिल है, पुष्पा पहिया है जी, पुष्पा पहिया। तो पुष्पा पहिया जो हैं, इनके ऊपर हमने एक चैलेंज की, उनको मैंने वीडियो देनी है। इंशाल्लाह वो मेरे ऊपर खुदार पेंडिंग पड़ा हुआ है। इन्होंने मोहब्बत से याद किया था, तो हम इनसे दुगनी मोहब्बत से इनको याद करेंगे इंशाल्लाह। तो वो भी है, उस पर भी काम करेंगे। सैम भाई आपने जरूर आना है कल इंशाल्लाह, ठीक है ना? इंशाल्लाह, जरूर जरूर। यानी कि कल ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन है, जो आज हम बात करना चाह रहे थे सैम भाई आमिर भाई के साथ, तो वो इंशाल्लाह ज्वाइन करें। कल आप लोगों के लिए ही स्ट्रीम रख रहे हैं।
आमिर भाई, और इसी के साथ जो है वो अनुषा मेरी बहन, आपका कमेंट रहता है इंशाल्लाह। जी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई और सैम भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें जॉइन किया। एक हिम्मत सी मिल जाती है भाइयों के आने से। और दूसरी बात ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो स्टोरी होगी उसमें भी आप लोगों का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आप लोग जो है आकर आप लोग जो है आकर बहुत मज़ा आता है आप लोगों के साथ। तो ये देखिए ना आमिर भाई, ये 6 जो सर हैं निकल आए हैं, अभी क्या करेंगी बेचारी माताएँ जो हैं, इनका क्या होगा? इनको असल में देखें, ये हिंदू ये समझते थे कि ज्यादा सर होंगे तो ज्यादा लाइव्स होंगी। इनको पता नहीं कि मेरा एम सर नहीं होता, कुछ और होता है। इन कमबख्तों को ये नहीं पता था। अब उस बच्चे का भी वो एक ही है जिस पे मैंने अटैक करना है। वो जितना मर्जी बड़े से बड़ा देवता ले आए, सर 100 ले लें, उसको नहीं मैंने छोड़ना, क्योंकि मैंने तीर अपना जो है ना उधर ही रखना है। भाई ये मेरी गुजारिश थी जी। जबरदस्त हो गया। स्टार्टिंग से शायद आमिर भाई आते तो हम लोग शिव जी के एक्सप्रेशंस पर भी बात करते, लेकिन चले आमिर भाई ने हमें इतनी मसरूफियत के बाद भी ज्वाइन किया। सैम भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बिल्कुल मेरे एक दफ़ा कहने पर आपने सारी मसरूफियत छोड़ छाड़ के आपने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों भाइयों के आने से जो है वो प्रोग्राम जो हमारी मेहनत थी उसमें 4 चाँद लग गए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनुषा हमेशा मेरे साथ रहती है, मेरी बहन। एक अगली जो हमारी एपिसोड होगी, जो अगली बेड टाइम स्टोरी होगी, उसके लिए सजेशंस आप लोग मुझे ईमेल में दे सकते हैं। किस लीला पे और किस स्टोरी पर और किस वैदिक टेल पर आपको जो है वो हमारी स्ट्रीम देखना चाहेंगे। आज की एपिसोड कैसी लगी तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों के सामने इनकी जो टेल्स हैं वेद में से वो आपको हम सामने प्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।